Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grow Up. So in today's video, we will going to cover the unit planning for instruction, that is Nirdesh के लिए योजना, and we're going to cover all the topics listed here in both languages English and Hindi. So moving to our first subtopic, it is about aims and objectives of teaching science in elementary and secondary school, right? कि जो हमारा elementary या secondary school है वहाँ पर क्या क्या aims होते हैं, क्या क्या objective होता है हमारे हमारे science पढ़ाने का. So the teaching of science in elementary and secondary schools is designed to achieve various aims and objectives to foster a holistic understanding of साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स एंड कल्टिवेट असेंशियल स्किल्स, राइट? कि जो हमने डिज़ाइन किया है कि भाई बच्चों को हम कैसे सिखाएंगे, राइट? कि जैसे आपने देखा है कि एलिमेंट्री स्कूल्स में फिर धीरे धीरे करके हम जो है बच्चों को ईवीएस सिखाते हैं, जिसमें मोस्टली जो बेसिक चीज़ें होती हैं हमारे एनवायरनमेंट की वो सिखाई जाती है. फिर हम साइंस की जो है ब्रांचेस आगे आगे जैसे क्लासेस इंक्रीज होती है तो वो डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, फर्दर. सो हियर आर सम कॉमन सेम एंड ऑब्जेक्टिव, वो हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वन इज़ आर एलिमेंट्री स्कूल, राइट? कि एलिमेंट्री स्कूल में अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं यहाँ पर साइंस, तो वहाँ पर क्या क्या इसकी जो है एम्स या ऑब्जेक्टिव्स होंगे. सो फर्स्ट इज कल्टिवेट क्यूरियोसिटी एंड वंडर, राइट? कि बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी या वंडर वाली फीलिंग होनी चाहिए कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं तो कैसे हो रही है, राइट? तो इसका एम क्या है? टू स्पार्क द नर्चर स्टूडेंट्स क्यूरियोसिटी अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड, राइट? ताकि जो नेचुरल वर्ल्ड है, ठीक है, कि ये पेड़ पौधे कैसे हो रहे, बारिश कैसे हो रही है, हवा कैसे चल रही है, इन सभी चीज़ों के बारे में, ठीक है, जो नेचुरल वर्ल्ड है उसके बारे में बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो, राइट? देन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? encourage students to ask question, explore and develop an early interest in scientific inquiry, right? इसका ऑब्जेक्टिव हमारा यही होता है कि भाई जो बच्चे हैं क्वेश्चंस पूछे, वो अपना माइंड यूज़ करें इन चीज़ों में, एक्सप्लोर करें अपने आसपास के वर्ल्ड को, ठीक है, और अपना इंटरेस्ट जो साइंटिफिक इंक्वायरी में वहाँ पर जो है डेवलप करें, ताकि जो है बच्चे के आगे जाके क्रिटिकल थिंकिंग जो है डेवलप हो सके. तो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य हम देख रहे थे. तो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण को वैज्ञानिक अवधारणाओं की समग्र समझ को बढ़ावा देने के लिए, आवश्यक कौशल विकसित करने के लिए, विभिन्न लक्ष्यों या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है, राइट? तो सबसे पहले अगर प्राथमिक स्कूल में हम देखें तो वो बच्चे के अंदर जिज्ञासा या आश्चर्य यहाँ पर पैदा करते हैं. इसका उद्देश्य यही होता है कि भाई बच्चे जो प्राकृतिक दुनिया है उसके बारे में जानने के लिए उनके अंदर जिज्ञासा हो, ठीक है, ताकि वो जो है अपने जो आसपास का एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसको एक्सप्लोर कर सके. और इसका उद्देश्य क्या है कि भाई यहाँ पर छात्र बच्चे जो है प्रश्न पूछे, अन्वेषण करे और जो वैज्ञानिक जांच है उसमें वो प्रारंभिक रुचि उनके विकसित कर दे, राइट? कि भाई जब वो बच्चे होते हैं तभी हम जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट यहाँ पर ड्राइव करेंगे तो वही उनका आगे जाकर डेवलप होगा. तो अगर छोटे बच्चों को हम यहाँ पर साइंस के कंसेप्ट बताएंगे तो आगे जाकर ये हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि भाई उसका साइंस में बच्चे का यहाँ पर इंटरेस्ट होगा. देन बिल्ड अ फाउंडेशन ऑफ बेसिक साइंटिफिक कंसेप्ट, राइट? कि जो बेसिक साइंटिफिक कंसेप्ट है उनकी एक फाउंडेशन हम वहाँ पर बनाते हैं. इसका एम क्या है? टू एस्टैब्लिश अ फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल साइंटिफिक कंसेप्ट, राइट? कि जो फंडामेंटल साइंटिफिक कंसेप्ट है उनकी एक फाउंडेशन वहाँ पर हम बनाते हैं. इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इंट्रोड्यूस कंसेप्ट सच एज बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड अर्थ साइंस, लाइंग द ग्राउंड वर्क फॉर मोर एडवांस स्टडीज, राइट? कि जो बेसिक नॉलेज है उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी की वो होनी चाहिए ताकि जो है वो और डीप इन सब्जेक्ट्स में यहाँ पर जा सके, उनको पढ़ सके. तो क्या था इसका उद्देश्य कि भाई जो बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणाएं हैं उनकी नींव बनाते हैं हम बच्चों को यहाँ पर विज्ञान सिखा के. तो इसका उद्देश्य क्या होगा कि जो मौलिक विज्ञान है उसकी अवधारणाओं को एक मूलभूत समझ हम उन्हें दे देते, राइट? कि अगर आगे जाकर हमें उन्हें बताएं तो उनको ऐसा ना लगे कि भाई ये तो बिल्कुल ही नया हमारे सामने कुछ आया, राइट? कि जैसे हमें अल्फ़ाबेट सिखाते तो वो क्या है, बेसिक फाउंडेशन ही तो होती है हमारी इंग्लिश सीखने की, राइट? तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो बुनियादी भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या जो पृथ्वी विज्ञान है, ऐसी अवधारणाओं को यहाँ पर हम परिचय दे सकें जिससे अधिक उन्नत अध्ययन यहाँ पर हम कर सकें. नेक्स्ट इज डेवलप ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरी स्किल्स, राइट? कि जो अवलोकन है या पूछताछ के कौशल है वो हम विकसित कर सके. तो इसका एम क्या होगा? टू इंस्टिल बेसिक स्किल्स इन ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरी, राइट? कि जो अवलोकन है या पूछताछ है उसके जो बेसिक जो बुनियादी कौशल है यहाँ पर वो बच्चे के अंदर हम विकसित कर सकें. इनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टीच स्टूडेंट हाउ टू मेक सिंपल ऑब्जर्वेशंस, आस्क क्वेश्चंस एंड कंडक्ट सिंपल एक्सपेरिमेंट्स टू एक्सप्लोर द साइंटिफिक मैथड, राइट? तो यहाँ पर हम जो है छात्र हैं उनको जो वैज्ञानिक पद्धति है उनका पता लगाने के लिए सरल अवलोकन यहाँ पर कर सकते हैं, राइट?
उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, या जो सिंपल एक्सपेरिमेंट है किसी मेथड के अकॉर्डिंग, राइट, जैसे हमें पीएच टेस्ट करना सिखाया जाता है लिटमस पेपर से, तो वो हम यहाँ पर बच्चों से करा सकते हैं। देन प्रमोट साइंटिफिक लिटरेसी, राइट, जो वैज्ञानिक साक्षरता है उसको बढ़ावा देते हैं। इसका एम क्या होता है? टू डेवलप बेसिक साइंटिफिक लिटरेसी, राइट, कि जो बुनियादी वैज्ञानिक साक्षरता है वो बच्चे के अंदर हम विकसित कर सकें। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? इंट्रोड्यूस स्टूडेंट टू साइंटिफिक टर्म्स, सिम्बल्स एंड बेसिक साइंटिफिक कम्युनिकेशन टू एनहेंस देयर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट साइंटिफिक आइडियाज, राइट, कि जो साइंटिफिक टर्म्स हैं वो यहाँ पर हम बच्चे को बता सके, जो प्रॉपर कुछ सिंबल्स हम यूज़ कर रहे हैं, बेसिक साइंटिफिक कम्युनिकेशन यहाँ पर बच्चे का इंक्रीज कर सके। तो इसका उद्देश्य क्या होगा कि वैज्ञानिक विचार है जो उनको समझने और संप्रेषित करने की जो बच्चों की क्षमता है वो हम बढ़ा देते हैं यहाँ पर। और जैसे कोई वैज्ञानिक शब्द है या किसी चीज़ का कोई प्रतीक है तो उनके बुनियादी वैज्ञानिक संचार से यहाँ पर हम बच्चों को परिचित कराते हैं। देन एनकरेज कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, जो सहयोग है और संचार है उसको प्रोत्साहित हम यहाँ पर करते हैं। तो इसका एम क्या होगा? टू फोस्टर टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन स्किल, राइट, कि जो टीम वर्क और संचार कौशल है उसको हम बढ़ावा देते हैं। इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? एंगेज स्टूडेंट्स इन ग्रुप एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट्स एंड डिस्कशंस दैट एनकरेज कोलैबोरेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ साइंटिफिक कंसेप्ट, राइट, कि अगर हम बच्चों से ग्रुप में यहाँ पर कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, ठीक है, कोई साइंस का टॉपिक है उसके ऊपर हम डिस्कशन करा सकते हैं, प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं, जिससे क्या है कोलैबोरेशन उनके अंदर होगा, ठीक है, कि भाई एक ग्रुप में कैसे काम किया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स उनके यहाँ पर इन्हेंस होंगे। तो संयोग और संचार को यहाँ पर हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या होगा कि भाई टीम वर्क और संचार कौशल है उसको यहाँ पर हम बढ़ावा दे सके, ताकि बच्चा जो है टीम में काम करना सीख जाए, उसका जो संचार कौशल है वो यहाँ पर डेवलप हो जाए, राइट। तो उसका उद्देश्य क्या होगा कि छात्रों की समूह गतिविधियां हैं, परियोजनाएं हैं या कोई चर्चा है उनमें हम बच्चों को शामिल कर सकते हैं, जिससे वैज्ञानिक अवधारणाओं के संयोग और प्रभावी संचार को यहाँ पर हम उनका प्रोत्साहित कर सकते हैं। The next is connect science to daily life, right? कि जो दैनिक जीवन है उससे हम विज्ञान को यहाँ पर बच्चों को जोड़कर दिखा सकते हैं। इसका एम क्या होगा? टू डेमोन्स्ट्रेट द रेलेवेंस ऑफ साइंस इन डेली लाइफ, राइट, कि जो दैनिक जीवन है उसमें विज्ञान की क्या प्रासंगिकता है वो हम यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रोवाइड एग्जाम्पल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ साइंटिफिक कंसेप्ट्स इन स्टूडेंट्स एवरीडे एक्सपीरियंसेस, फोस्टरिंग एंड एप्रिसिएशन फॉर द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस, राइट। तो यहाँ पर जो रोज़मर्रा के अनुभव है उनमें वैज्ञानिक अवधारणा का उदाहरण और अनुप्रयोग प्रदान करना, ठीक है, कि भाई आप जैसे रहते हो दिन रात होती है, ठीक है, आपने देखा है कोई प्लांट ग्रो होता है, ठीक है, पौधे कैसे बड़े होते हैं, वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं, अगर आप घर में दही अगर बना रहे हो तो वो कैसे बनती है, ठीक है, बेसिकली उसके पीछे क्या बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो कैसे होती है, वो हम जो डेली रेलेवेंस है, उनके डेली के दैनिक जीवन से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर बच्चों को सिखाते हैं, जिससे विज्ञान के व्यवहारिक पहलुओं के प्रति सराहना को यहाँ पर हम बढ़ावा देते हैं। देन डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स साइंस, राइट, कि जो विज्ञान है उसके प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण यहाँ पर बच्चों का बन जाता है। टू कल्टिवेट अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स साइंस, राइट, कि जो विज्ञान है उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण इस चीज़ से जो है विकसित होता है। यूज एंगेजिंग एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज टू मेक स्टूडेंट्स साइंस एंजॉयबल, एनकरेजिंग अ पॉजिटिव परसेप्शन ऑफ सब्जेक्ट, राइट। तो जो विषय है उसकी सकारात्मक धारणा को प्रोत्साहित करने के लिए, राइट, कि बच्चे उस पर इंटरेस्ट ले, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? विज्ञान को मनोरंजक बनाने के लिए थोड़ा ऐसे कर सकते हैं कि भाई उनसे एक्सपेरिमेंट हम ज़्यादा करा के देखें, राइट, कि आप ऐसा करके दिखाओ, फिर हम उसके पीछे का उनको प्रोसेस बताएंगे, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए हम व्यवहारिक गतिविधियाँ, राइट, कि जो एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं जो खुद जो हम बच्चों से कराते हैं प्रैक्टिकल्स लाइक, तो वो हम बच्चों से करा सकते हैं। देन ये बात हो गई हमारी एलिमेंट्री स्कूल में जो था हमारा कि साइंस का क्या रोल था, क्या एम्स थे और क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई सेकेंडरी स्कूल में क्या एम्स या ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। सो डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल, राइट, कि एलिमेंट्री स्कूल में हमारी एक फाउंडेशन बन गई थी। अब हम जो अंडरस्टैंडिंग है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की उसमें थोड़ा और डीप जाते हैं। सो टू डीपन स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल, तो ये जो माध्यमिक विद्यालय है यहाँ पर हम वैज्ञानिक सिद्धांतों की और गहरी समझ लेते, राइट, कि जो हमने एलिमेंट्री स्कूल में प्राथमिक स्कूल में ली थी तो वो क्या था कि भाई बेसिक एक नींव हमें मिल गई थी। अब उसमें जो है थोड़ा और गहरी समझ हम उसकी विकसित करते हैं। सो एक्सप्लोर मोर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स विद इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड अर्थ साइंस, बिल्डिंग ऑन द एलिमेंट्री स्कूल फाउंडेशन।
तो जो प्राथमिक विद्यालय है उसकी नींव पर निर्माण करते हुए जो हमारी भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान है, पृथ्वी विज्ञान है, उसके भीतर अधिक जटिल विषयों का यहाँ पर अन्वेषण करते हैं, राइट। कि आपने देखा होगा कि हमारी बुक्स डिवाइड हो जाती है कि आपके फिजिक्स के चैप्टर है, ये केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, राइट। तो भौतिक विज्ञान के चैप्टर हैं, ये रसायन विज्ञान के चैप्टर हैं, तो उनसे थोड़ा उनके और डीप जाकर हम उनकी जो है यहाँ पर स्टडी करते हैं। एंड देन एनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, राइट। कि जो आलोचनात्मक सोच है और समस्या समाधान कौशल है उसको बढ़ाते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा यहाँ पर? एंगेज स्टूडेंट्स इन चैलेंजिंग एक्सपेरिमेंट्स and activities that require analysis, synthesis and application of scientific concepts to real world problems, right। तो जो छात्र है यहाँ पर चुनौतीपूर्ण प्रयोग और गतिविधियों में संलग्न करना, राइट। कि जिससे थोड़ा उनको चुनौतियाँ मिले, चैलेंज को कोप अप करना वो यहाँ पर सीखे, जिनके लिए विश्लेषण, संश्लेषण और वास्तविक दुनिया की समस्याओं के लिए वैज्ञानिक अवधारणाओं के अनुप्रयोग की यहाँ पर आवश्यकता होती है, ठीक है। वो चैलेंजिंग एक्सपेरिमेंट हम बच्चे से करा सकते हैं ताकि भाई कोई अगर एप्लीकेशन है जहाँ पर कोई साइंटिफिक कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है तो बच्चे उस साइंटिफिक कंसेप्ट को वहाँ पर अप्लाई करके उस प्रॉब्लम को यहाँ पर सोल्व कर सके। देन इंट्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड साइंस डिसिप्लिन्स, राइट। कि जो विशिष्ट विज्ञान विषय हैं उनका हम परिचय दे सकते हैं। सो प्रोवाइड एक्सपोजर टू मोर स्पेशलाइज्ड एरियाज लाइक जेनेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस, अलाइंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर देयर स्पेसिफिक इंटरेस्ट, राइट। कि जो सब्जेक्ट्स है उसका डिवीजन होता है कि भाई आपको ये साइंस में तो जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, जेनेटिक्स सब आते हैं कि भाई आपको बेसिकली यहाँ पर किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो वो सब्जेक्ट का जो है डिसिप्लिन है उनको हम स्पेशलाइज यहाँ पर कर देते हैं। तो आनुवांशिकी हो गया, खगोल विज्ञान हो गया, भू विज्ञान या पर्यावरण विज्ञान जैसे अधिक विशिष्ट क्षेत्रों का अनुभव हम यहाँ पर बच्चे को प्रदान करते हैं, जिससे छात्र जो है उनके जो विशिष्ट हेतु का पता लगाने की उन्हें अनुमति मिल सकती है, ठीक है। कि भाई किसी को अगर पर्यावरण विज्ञान में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो उसमें अपना जो है कैरियर यहाँ पर बना सकते हैं, उसमें ज़्यादा डीप वो स्टडी कर सकते हैं। देन एनकरेज इंडिपेंडेंट रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन, स्वतंत्र अनुसंधान और जांच को प्रोत्साहित करते हैं। सो टू फोस्टर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी एंड रिसर्च स्किल, राइट। कि स्वतंत्र जांच और अनुसंधान कौशल यहाँ पर हम बच्चों को उनका बढ़ावा देते हैं। Assign projects, research papers and experiments that require student to explore scientific topics independently, promoting self-directed learning, right। तो यहाँ पर हम बच्चे को ऐसे बोल सकते हैं कि भाई आपको इस चीज़ से रिलेटेड रिसर्च पेपर पढ़कर आना है, ठीक है। या कोई प्रोजेक्ट उनको असाइन कर सकते हैं जिससे वो जो साइंटिफिक टॉपिक होगा उस पर इंडिपेंडेंटली वो अपनी एक रिसर्च वहाँ पर करेंगे, राइट। तो जैसे प्रोजेक्ट हो गया, शोध पत्र है, तो ये प्रयोग सौंपना उन छात्रों के लिए स्वतंत्र रूप से वैज्ञानिक विषयों का पता लगाने में आवश्यकता हो सकता है, जहाँ पर स्वनिर्देशित शिक्षा को हम उसको बढ़ावा देता है, ठीक है। कि वो खुद इंडिपेंडेंटली अपने आप को सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग वहाँ पर कर रहा है, ठीक है। कि खुद से हम ये नहीं बोल रहे कि भाई आप पर्टिकुलरली इस चीज़ पर फोकस करो, हमने बोल दिया कि भाई ऐसे प्रोजेक्ट करो या जो शोध पत्र है आप उसको पढ़ कर आओ, ठीक है। लेकिन वो जब पढ़ते हैं तो वो उनका स्वनिर्देशित शिक्षा होती है, ठीक है। कि मुझे पहले कहाँ से पढ़ना है, कैसे मुझे इस चीज़ को समझना है, ठीक है। तो स्वतंत्रता और जांच के लिए यहाँ पर प्रोत्साहित करते हैं। देन प्रमोट साइंटिफिक एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। कि जो विज्ञान की नैतिकता है और जिम्मेदारी है उसको बढ़ावा देते हैं। टू इंस्टिल एथिकल वैल्यूज एंड अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन साइंटिफिक प्रैक्टिसेस, राइट। कि जो वैज्ञानिक प्रथाएं हैं उनमें नैतिक मूल्य होते हैं और जो जिम्मेदारी होती है उनकी भावना बच्चों के अंदर पैदा की जाती है। डिस्कस एथिकल कंसिडरेशंस इन साइंटिफिक रिसर्च एंड हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। तो जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उसमें नैतिक विचारों पर चर्चा करना या वैज्ञानिक ज्ञान के जिम्मेदार या टिकाऊ उपयोग के महत्व पर प्रकाश डालना, राइट। कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, जो नॉलेज अगर हमारे पास है कोई साइंस की, विज्ञान की, तो उसको हम किसी अच्छे काम के लिए यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वो बेसिकली यहाँ पर सिखाया जाता है। देन प्रिपेयर फॉर एडवांस स्टडीज़ एंड कैरियर, राइट। जो उन्नत अध्ययन है या करियर है उसके लिए हम बच्चों को तैयार करते हैं। टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर एडवांस स्टडीज़ एंड पोटेंशियल कैरियर इन साइंस। की जो छात्र हैं उनको विज्ञान में उन्नत अध्ययन या जो संभावित करियर है कि भाई बच्चे को एनवायरमेंट साइंस में बहुत ज़्यादा डीप इंटरेस्ट है तो वहाँ पर उसको अपना कैरियर बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पर हम उनको तैयार करते हैं। प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन परसुइंग फर्दर education and science related fields as well as those considering careers in science, technology, engineering and mathematics, right। तो जो विज्ञान से संबंधित क्षेत्र है उनमें आगे की शिक्षा प्राप्त करने की रुचि रखने वाले जो छात्र हैं उनके साथ साथ जो विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है, इंजीनियरिंग या गणित है, उसमें जो करियर है, ठीक है, उन बच्चों के लिए भी यहाँ पर विचार किया जाता है और उनको एक मजबूत आधार यहाँ पर प्रदान किया जाता है।
देन इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक टूल, जो प्रौद्योगिकी है और वैज्ञानिक उपकरण हैं उनको एकीकृत करते हैं टू इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक टूल्स इनटू लर्निंग, जो सीखने में प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक उपकरणों का यहाँ पर जो है हम उनको शामिल करते हैं ताकि बच्चे और अच्छे तरीके से यहाँ पर सीख सके, जो साइंटिफिक टूल्स हैं उनको वो समझ सके और उनका यूज़ उनको आ सके. सो यूटिलाइज मॉडर्न टूल्स, सिमुलेशंस एंड टेक्नोलॉजी टू एनहेंस द लर्निंग एक्सपीरियंस एंड एक्सपोज स्टूडेंट्स टू कंटेम्प्रेरी साइंटिफिक रिसर्च मेथड्स, राइट. तो जो सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए छात्रों को समकालीन वैज्ञानिक अनुसंधान विधियों से परिचित कराने के लिए आधुनिक उपकरणों, सिमुलेशन होगी या जो प्रौद्योगिकी है उसका उपयोग यहाँ पर हम करा सकते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे जो साइंटिफिक टूल्स है या जो टेक्नोलॉजी है उसको इंटीग्रेट करना यहाँ पर सीख जाएं. Then our next subtopic is Bloom's taxonomy of educational objectives and writing objectives in behavioral terms, right? So Bloom's taxonomy क्या थी, उसका क्या objective था? So Bloom's taxonomy categorize educational objectives into 6 levels, moving from lower order thinking skills to higher order thinking skill, right? कि भाई जो ब्लूम्स टेक्सोनोमी उसमें 6 भाग में जो है हम बोल सकते हैं कि डिवाइड कर दिया हमारी जो थिंकिंग स्किल है लोअर थिंकिंग स्किल से हायर थिंकिंग स्किल. तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, रिमेंबरिंग, राइट. सो स्टूडेंट विल रिकॉल बेसिक साइंटिफिक फैक्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी, राइट, कि हम रिकॉल करेंगे कि जो हमने सीखा है तो उसमें जो बेसिक फैक्ट है वो हमारे माइंड में सबसे पहले आएंगे. देन अंडरस्टैंडिंग, स्टूडेंट विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ की साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, राइट, कि जो की साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है उनका मीनिंग यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे, उसको समझेंगे. तो व्यवहारिक दृष्टि से शैक्षिक उद्देश्यों और लेखन उद्देश्यों का ब्लूम का वर्गीकरण क्या है, तो ब्लूम का वर्गीकरण शैक्षिक उद्देश्यों को 6 सत्रों में वर्गीकृत करना है, जिसमें निचले क्रम के सोच के कौशल से उच्च क्रम के सोच कौशल की ओर ये बढ़ता हुआ है, ठीक है. कि सबसे पहले बच्चे को जो उसकी याददाश्त है उसको देखा जाएगा कि छात्र जो बुनियादी वैज्ञानिक तथ्य हैं या शब्दावली है उसको यहाँ पर याद करेंगे. देन उनकी समझ कितनी है जो वैज्ञानिक तथ्य हैं, तो छात्र प्रमुख वैज्ञानिक अवधारणाओं का अर्थ यहाँ पर समझाएंगे. देन अप्लाइंग, ठीक है, उसका वो आवेदन करेंगे. सो स्टूडेंट विल यूज साइंटिफिक नॉलेज टू सोल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, राइट, कि अब उसने सोच लिया, समझ लिया, अब वो उसको किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उसको कैसे अप्लाई करेगा, राइट. तो छात्र व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए जो वैज्ञानिक ज्ञान उनके पास है, जो उन्होंने रिकॉल किया है, उसका उपयोग यहाँ पर हम करेंगे. देन एनालाइज, उसका विश्लेषण करेंगे. सो स्टूडेंट विल एग्जामिन द इंटरप्रेट साइंटिफिक डेटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स, राइट. तो जो छात्र है जो पैटर्न या कोई रुझान है उसकी पहचान करने के लिए वैज्ञानिक डेटा की जांच करेंगे और उनकी व्याख्या करेंगे. देन नेक्स्ट इज इवेल्युएटिंग, ठीक है, उसके बाद वो उसका मूल्यांकन करेंगे. सो स्टूडेंट विल असेस द वैलिडिटी ऑफ साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन एविडेंसेस. तो छात्र वैज्ञानिक तर्कों की वैधता का आकलन करेंगे कि भाई जो वैज्ञानिक जो तर्क हैं यहाँ पर वो वैध हैं या नहीं है, ठीक है. उनसे जो एक्सपेरिमेंट वो करना चाह रहे थे, उस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाह रहे थे, वो हुई या नहीं हुई, तो उसके साक्ष्य के आधार पर उसका निष्कर्ष निकालेंगे, राइट. कि अगर वो प्रॉब्लम सोल्व होगी तो ठीक है, वो साइंटिफिक जो मेथड उन्होंने लगाया वो ठीक था, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम सोल्व हो जानी चाहिए थी लेकिन उनकी वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है, तो उनका जो साइंटिफिक यहाँ पर कंसेप्ट है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, तो वो साक्ष्य के आधार पर उसका निष्कर्ष निकालेंगे. देन क्रिएटिंग, उसको बनाएंगे. सो स्टूडेंट विल डिजाइन एंड कंडक्ट ओरिजिनल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स डेमोन्स्ट्रेटिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. तो यहाँ पर छात्र रचनात्मक और नवीनता का प्रदर्शन करते हुए जो मूल वैज्ञानिक प्रयोग है उनको डिजाइन करेंगे और उनको संचालित करेंगे, राइट. तो ये थे हमारे 6 स्टेप जिसमें ब्लूम ने जो है इनको डिवाइड किया था. देन राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे बिहेवियर टर्म्स में. सो व्हेन राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इट इज असेंशियल टू यूज एक्शन वर्ब्स दैट डिस्क्राइब ऑब्जर्वेबल बिहेवियर. सो फर्स्ट इज आवर रिमेंबरिंग. सो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, स्टूडेंट विल लिस्ट एंड रिकॉल ऑल द स्टेजेस ऑफ द वाटर साइकिल, ठीक है, कि भाई वाटर की जो स्टेजेस हैं यहाँ पर वो बच्चे याद करेंगे. तो अगर व्यवहारिक दृष्टि से लेखन का उद्देश्य हम देखें तो उद्देश्य को लिखते समय क्रियाओं का जो, ठीक है, जो एक्शन वाली क्रियाएं हैं जहाँ पर कोई काम हो रहा है तो उनको याद करना यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो अवलोकन योग्य व्यवहार का यहाँ पर वर्णन करते हैं. तो जैसे किसी चीज़ को याद करना होगा कि भाई जो जल का चक्र है, ठीक है, तो उसको याद करेंगे, उसको सूचीबद्ध करेंगे कि सबसे पहले क्या होता है, ठीक है, रेन आती है, फिर वो रिवर्स में जाता है, फिर इवेपोरेट होता है वाटर, जो भी होता है, तो उसको हम यहाँ पर सूचीबद्ध करेंगे कि सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, देन सेकंड क्या होता है, ठीक है, और उसको याद करेंगे. देन अंडरस्टैंडिंग है कि समझ क्या है. सो बिहेवियर ऑब्जेक्टिव क्या है, सो स्टूडेंट विल एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन देयर ऑन वर्ड, राइट, कि जब उनको जो समझ थी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की वो उनको खुद के वर्ड्स में यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं, राइट.
तो जो समझ है उसका व्यवहारिक उद्देश्य क्या है कि छात्र जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो यहाँ पर अपने शब्दों में जो है यहाँ पर समझा सकते हैं। देन अप्लाइंग, ठीक है, उसका आवेदन वो कर सकते हैं। सो गिवन अ सेट ऑफ मटेरियल्स स्टूडेंट विल डेमोन्स्ट्रेट द करेक्ट यूज ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर वॉल्यूम, राइट। तो अगर हम उन्हें कोई सामग्रियाँ दे दें तो उसमें से वो जो वैज्ञानिक उपकरण है, ठीक है, कि जहाँ जिसका उपयोग होना है उसका सही उपयोग वहाँ पर वो प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। उसको रियल लाइफ में हम बोल सकते हैं कि वो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देन एनालाइजिंग, उसका विश्लेषण करेंगे। सो स्टूडेंट विल एनालाइज अ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा एंड आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स दैट मे इन्फ्लुएंस द आउटकम्स, राइट। तो यहाँ पर जो छात्र ने प्रयोग किया था उनके डेटा का सेट का वो विश्लेषण करेंगे, उनकी जांच करेंगे और उन चर की पहचान करेंगे जो यहाँ पर उनके परिणाम को प्रभावित कर सकती हैं, राइट। कि किसी कारण से जो उनका एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ या नहीं हुआ, क्या क्या कारण रहे उसमें, उनको वो एनालाइज यहाँ पर करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे। देन इवेलुएटिंग, सो स्टूडेंट विल क्रिटिक अ साइंटिफिक हाइपोथेसिस प्रोवाइडिंग एविडेंस टू सपोर्ट और चैलेंज इट्स वैलिडिटी, राइट। तो यहाँ पर उसका मूल्यांकन करेंगे कि अगर वो जो उन्होंने कंसेप्ट अप्लाई किया उससे उनका एक्सपेरिमेंट अच्छे से होगा तो वो कंसेप्ट सही है, लेकिन अगर वो कंसेप्ट हमने अच्छे से अप्लाई किया लेकिन अगर रिजल्ट हमारा नहीं आया तो वो कंसेप्ट अच्छा नहीं होगा, उसका मूल्यांकन यहाँ पर बच्चे करेंगे। तो छात्र एक वैज्ञानिक परिकल्पना की आलोचना करेंगे और इसकी वैधता का समर्थन करने या चुनौती देने के लिए उसको साक्ष्य यहाँ पर प्रदान करेंगे। देन क्रिएटिंग, राइट, कि जो उसको बनाएंगे उसका बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव क्या है। सो स्टूडेंट विल डिजाइन एंड कंडक्ट एन ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ अ वेरिएबल ऑन प्लांट ग्रोथ। तो यहाँ पर छात्र ऐसे कर सकते हैं कि भाई पौधे की वृद्धि पर किसी चर के प्रभाव की जांच करने के लिए एक मूल प्रयोग डिज़ाइन यहाँ पर वो खुद से संचालित कर सकते हैं कि भाई अगर हमने ये एलिमेंट यहाँ पर सॉइल में ऐड किया तो इससे जो है जो पौधा है उसकी वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, राइट। Then our next subtopic is lesson planning, the importance and basic steps of it. Then planning a lesson for explanation, demonstration, and numerical problems in teaching of sciences. So lesson planning is a crucial component of effective teaching. It involves outlining the object's content, instructional strategies, and assessments to be used during a specific teaching session, right। कि कोई स्पेसिफिक टीचिंग का सेशन है तो वहाँ पर हम हमारे क्या ऑब्जेक्टिव होंगे वो हमें आउटलाइन करने को मिलती है लेसन प्लानिंग में, राइट। क्या क्या हम स्ट्रेटजीज वहाँ पर अपनाएंगे, ठीक है, किस तरीके से हम बच्चों की वहाँ पर असेसमेंट करेंगे। तो इंपॉर्टेंस क्या है लेसन प्लानिंग की, क्लैरिटी हमारे अंदर आती है, फोकस आता है। सो लेसन प्लानिंग एंश्योर्स दैट टीचर्स हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे आर इंटेंड टू टीच, अलाउइंग फॉर फोकस्ड एंड पर्पसफुल इंस्ट्रक्शन, राइट। तो वहाँ पर हमें पता चल जाता है कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई अगर बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जब हम लेसन प्लानिंग करते हैं कि भाई ये अगर टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चे के अंदर क्या समझ यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। तो क्लैरिटी और फोकस जो है टीचर के अंदर ज़्यादा आता है। तो पाठ योजना का महत्व क्या है, उनके क्या बुनियादी कदम है, ये हमें देखने हैं। साथ ही साथ जो विज्ञान शिक्षण में स्पष्टीकरण, प्रदर्शन और संख्यात्मक समस्या है उसके लिए पाठ की योजना यहाँ पर हम कैसे बनाते हैं वो हमें देखना है। तो पाठ योजना प्रभावी शिक्षण का एक महत्वपूर्ण घटक है जिसमें एक विशिष्ट शिक्षण सत्र के दौरान उपयोग किए जाने वाले उद्देश्य हैं, उसमें कोई सामग्री अगर हमें चाहिए या कोई निर्देशात्मक रणनीतियाँ हैं कि कैसे हम इसके निर्देश देंगे तो उनकी एक रूपरेखा हम वहाँ पर बनाते हैं अपनी, ठीक है, पाठ योजना में। तो इसका महत्व क्या है कि टीचर के अंदर स्पष्टता आती है, फोकस आता है, राइट। कि जैसे टीचर ने लिख लिया कि भाई मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, उसका उद्देश्य ये है, ठीक है, मुझे ये सामग्री यहाँ पर चाहिए, ऐसे मैं निर्देश दूंगा, ठीक है। तो क्या है उसके अंदर स्पष्टता आ गई कि भाई बच्चों को ये समझ होनी चाहिए मुझे क्या क्या चाहिए, तो स्पष्टता और फोकस यहाँ पर आता है। तो पाठ योजना यह सुनिश्चित करती है कि शिक्षकों को इस बात की स्पष्ट समझ हो कि वे क्या पढ़ना चाहते हैं, जिससे उन्हें केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण निर्देश यहाँ पर मिल सके। देन अलाइनमेंट विद ऑब्जेक्टिव, राइट, कि जो उद्देश्य है उनके साथ संरेखन यहाँ पर हो जाता है। इट हेल्प्स अलाइन टीचिंग एक्टिविटीज विद द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंश्योरिंग दैट स्टूडेंट्स अचीव द इंटेंडेड आउटकम, राइट। तो यह शिक्षण गतिविधियों को सीखने के उद्देश्यों के साथ संरेखित करने में मदद करता है, राइट। कि जो हम टॉपिक सिखा रहे हैं इसका उद्देश्य क्या होता है, तो उनके बीच में एक कनेक्शन यहाँ पर टीचर बना देता है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि भाई जो यहाँ पर परिणाम था कि जो चीज़ें मैं बच्चे को सिखानी थी वो बच्चा यहाँ पर सीख गया है। देन टाइम मैनेजमेंट, सो प्लानिंग हेल्प्स allocate टाइम इफेक्टिवली प्रिवेंटिंग either rushed और prolonged कवरेज ऑफ टॉपिक्स, राइट। तो समय का प्रबंध हमारा हो जाता है अगर हम लेसन प्लानिंग करते हैं कि भाई इतने टाइम तक मुझे इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, देन इतने टाइम के बाद मुझे इस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, ना तो हम जल्दबाजी से काम करते हैं, ना ऐसा करते कि भाई एक बहुत पहले हमने जो है आधे से ज़्यादा चैप्टर कवर कर लिया और उसके बाद एक पेज को हम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कवरेज दिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है, ठीक है।
तो इसको समय को हम जो है एक प्रभावी ढंग से आवंटित करने में भी हमें जो है पाठ का प्रबंध करने से यहाँ पर मदद मिलती है। देन रिसोर्स यूटिलाइजेशन, राइट, कि जो संसाधन होंगे उनका उपयोग यहाँ पर हम अच्छे से करेंगे। सो टीचर कैन प्रिपेयर एंड ऑर्गेनाइज इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, रिसोर्सेज एंड एड्स इन एडवांस, राइट, कि जो अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शन, कोई मटेरियल, रिसोर्सेज या कोई टेक्नोलॉजिकल एड्स चाहिए अपने उस चैप्टर को दिखाने के लिए कि बच्चों के एक्सपेरिमेंट हमें कोई करवाना है, तो वो हम पहले से करके रख सकते हैं, राइट। अगर हमें लेसन प्लानिंग की है तो हमें पता है कि भाई ये चीज़ें हमें चाहिए, तो इनको हम वहाँ पर पहले से उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो शिक्षक शिक्षण सामग्री, संसाधन और सहायता पहले से तैयार और व्यवस्थित यहाँ पर कर सकते हैं। देन अडेप्टेबिलिटी, सो अ वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान अलाउज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एनेबलिंग टीचर्स टू एडजस्ट बेस्ड ऑन स्टूडेंट नीड्स एंड क्लास डायनेमिक, राइट। तो अनुकूलनशीलता यहाँ पर आ जाती है। तो एक अच्छी तरह से संरचित योजना अगर उनकी होती है तो वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन यहाँ पर आता है कि भाई अगर बच्चों को यहाँ पर ज़रूरत है तो उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो उसकी गतिशीलता है, ठीक है, कि अगर उनको अच्छे से समझ में आ रहा है तो हम थोड़ा फास्ट भी उस चैप्टर को कवर करा सकते हैं, लेकिन अगर उनको थोड़ा स्लो समझ में आ रहा है तो हम उस चीज़ को थोड़ा स्लो यहाँ पर ले सकते हैं। तो उनकी गतिशीलता के आधार पर यहाँ पर हम उसको समायोजन कर सकते हैं। अनुकूलनशीलता हम बोल सकते हैं लेसन प्लानिंग में हमें मिल जाती है। देन असेसमेंट अलाइनमेंट, राइट, कि जो मूल्यांकन हमें बच्चे का कैसे करना हम वो पता लगा लेते हैं। सो लेसन प्लान फैसिलिटेट एंड इंटीग्रेशन ऑफ असेसमेंट मेथड्स एंश्योरिंग दैट इवैल्यूएशन अलाइंस विद इंस्ट्रक्शनल गोल्स, राइट। तो यहाँ पर जो पाठ योजनाएं हैं वो मूल्यांकन गतिविधियों के एकीकरण की सुविधा प्रदान कर देता है, कि यह सुनिश्चित करती है कि मूल्यांकन निर्देशात्मक लक्ष्यों के साथ सन्निहित है या नहीं, राइट, कि अगर कोई टॉपिक सिखा रहे हैं और उसका जो मूल्यांकन है वो हम अच्छे तरीके से नहीं करें तो हमें पता नहीं चलेगा कि भाई बच्चे ने यहाँ पर सीखा या नहीं सीखा है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कोई टॉपिक हम यहाँ पर सिखा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, कि बच्चे के अंदर क्या समझ उससे उस टॉपिक से हो जानी चाहिए। तो उस समझ का यहाँ पर जो है हम मूल्यांकन करेंगे तो उसका तरीका हमारे लिए यहाँ पर अलग अलग होगा। देन एनहेंस स्टूडेंट एंगेजमेंट, सो थॉटफुल प्लानिंग इनकॉर्पोरेट्स वेरियस एंगेजिंग एक्टिविटीज एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज एनहेंसिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड इंटरेस्ट, राइट। तो यहाँ पर जो छात्र का जुड़ाव है टीचर के साथ वो बेहतर हो जाता है, क्योंकि विचारशील योजना में विभिन्न आकर्षक गतिविधियों और शिक्षण रणनीतियों को शामिल किया जा सकता है, राइट, कि अगर कोई चैप्टर करा रहे हैं उसमें कोई इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट अगर हम बच्चों को कराएंगे तो हम उसके बारे में बता सकते हैं, जिससे जो है छात्र यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकती हैं, ठीक है। तो शिक्षण रणनीतियों को उनमें हम शामिल कर सकते हैं, जिससे छात्र की भागीदारी और रुचि यहाँ पर बढ़ती है। देन बेसिक स्टेप्स क्या है लेसन प्लानिंग की, जो पाठ योजना हम बनाते हैं उसके मूल चरण क्या है। फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, राइट, कि जो सीखने के उद्देश्य है उनको पहचानते हैं। सो क्लियरली स्टेट व्हाट स्टूडेंट शुड नो और बी एबल टू डू बाय द एंड ऑफ द लेसन, राइट। तो हम स्पष्ट रूप से बताएंगे कि अगर जो पाठ हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसके अंत पर क्या होगा, ठीक है, कि क्या करने में यहाँ पर बच्चे सक्षम हो जाएंगे अगर ये हम जो चीज़ें इनको सिखाएंगे, राइट। कि जैसे हम एडिशन अगर बच्चे को सिखा रहे हैं, जोड़ना सिखा रहे हैं, तो उसके लेसन का हम उद्देश्य रखेंगे ना कि इसके बाद जो है बच्चे 2+2 जो 4 है, ऐसी मतलब बेसिक एडिशन स्किल्स जो है बच्चे के अंदर आ जाएंगे। बच्चे यहाँ पर किसी चीज़ को जोड़ कर दिखा सकते हैं। देन असेसमेंट ऑफ प्रायर नॉलेज, ठीक है, उसके जो पूर्व ज्ञान है उनका हम आकलन करेंगे। सो डिटरमाइन व्हाट स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो रिलेट टू द लेसन टॉपिक और बिल्डिंग ऑन एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग, राइट, कि जो छात्र को आप तो हम सिखाएंगे कि भाई एडिशन, अगर क्या पता उसने पहले से एडिशन सीख रखी है नहीं सीख रखी है, ठीक है, तो उसका पहले का ज्ञान क्या है वो हम इवेलुएट यहाँ पर करेंगे, ठीक है। और अगर उसको जैसे पहले वो ऐसे लाइंस बना के हम एडिशन करते हैं तो उसका यूज़ हम यहाँ पर उसकी जो प्रायर नॉलेज है उनका यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो मौजूदा जो समझ है उसको आगे बढ़ाने के लिए यह निर्धारित करेंगे कि जो छात्र हैं वो पाठ विषय से संबंधित पहले से क्या जानते हैं, कि भाई पहले से बच्चों के पास क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। देन सिलेक्शन ऑफ कंटेंट एंड मेथड, राइट, उसके बाद जो सामग्री अगर उसमें कोई चाहिए किस विधि से हम पढ़ाएंगे वो हम यहाँ पर निर्धारित करते हैं। सो चूज द कंटेंट एंड टीचिंग मेथड दैट अलाइन विद द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड कैटर टू डाइवर्स लर्निंग स्टाइल। तो ऐसी सामग्री और ऐसी शिक्षण विधियाँ हम चुनेंगे जिससे जो सीखने का उद्देश्य है वो हम पूरा कर सकें, राइट, कि जो चीज़ हमें सिखानी थी वो हम वहाँ पर बच्चे को सिखाएं, ऐसा हमारा उद्देश्य होना चाहिए। उस उद्देश्य के अकॉर्डिंग जो विधि हमें यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को सिखाएंगे या हम बोर्ड पर सिखाएंगे, रिटर्न मेथड से सिखाएंगे, तो वो हम देखेंगे। और उसमें जो विविध शिक्षण शैलियाँ हैं, ठीक है, उनको पूरा करेंगे कि भाई अगर एक बच्चे को यहाँ पर देखकर चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है, दूसरे को होता है कि भाई उसको सुनकर ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है, तो उन सभी बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए जो हमारी सामग्री है या किस विधि से हमें पढ़ाना है उसको हम यहाँ पर निर्धारित करेंगे।
देन सीक्वेंस इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, राइट, कि जो अनुदेशात्मक गतिविधियाँ उनको एक क्रम में हम यहाँ पर रखेंगे. सो ऑर्गेनाइज द लेसन इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इंश्योरिंग अ स्मूथ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड एक्टिविटीज़. तो जो सूचना है और गतिविधियाँ उनको सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए हम पाठ को तार्किक क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे कि पहले बच्चे को क्या सिखाएंगे, उसके बाद क्या सिखाएंगे. तो एक क्रम में हम यहाँ पर चीज़ों को लगाएंगे. देन प्रिपेयर मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज. तो जो सामग्री और संसाधन है वो तैयार करेंगे. गैदर एंड ऑर्गेनाइज एनी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी नीडेड फॉर द लेसन. तो यहाँ पर पाठ के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक है, जो शिक्षण सामग्री, संसाधन या जो प्रौद्योगिकी है, उसको हम इकट्ठा करेंगे और एक व्यवस्थित तरीके से रखेंगे. देन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, ठीक है, कि जो निर्देश हम क्लास में देंगे उनके लिए क्या रणनीतियाँ हैं वो यहाँ पर निर्धारित करेंगे. सो डिटरमाइन द स्ट्रेटजीज दैट विल बी यूज टू प्रेजेंट द कंटेंट, राइट, कि जो कंटेंट है इसको किस तरीके से हमें बच्चों को प्रेजेंट करना है. सो जस्ट एक्सप्लेनेशंस, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड इंटरेक्टिव एक्टिविटीज, राइट, कि कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट यहाँ पर करके दिखाना है. तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे. तो उन रणनीतियों को निर्धारित करें जिनका उपयोग सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए किया जाएगा, जैसे कि उसका स्पष्टीकरण यहाँ पर हम कैसे करेंगे, ठीक है, उसको अगर प्रदर्शन करना है तो वो कैसे करके दिखाएंगे. या जो इंटरेक्टिव गतिविधियाँ, ठीक है, कि छात्रों से हम कोई क्वेश्चन उसके बारे में पूछ सकते हैं या उससे रिलेटेड कोई टॉपिक हो उससे पूछ सकते हैं. तो क्या क्या इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजीज हम यूज़ करेंगे वो वहाँ पर हम लिखेंगे. देन अकोमोडेशंस एंड डिफ्रेंशिएशन, कि आवास और भेदभाव उसके बारे में देखेंगे. सो प्लान एंड नेसेसरी अकोमोडेशंस फॉर डाइवर्स लर्नर्स इंश्योरिंग इंक्लूसिविटी इन द क्लासरूम, राइट. तो जो कक्षा है उसमें समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए जो विविध शिक्षार्थी हैं उनके लिए आवास की योजना बना सकते हैं, राइट, कि हो सकता है कि भाई किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी है तो उसको हम एक बार क्लास में सिखाएंगे और उसके बाद हम उसको बाद में भी उसको स्पेसिफिक टाइम कुछ उसके लिए देंगे जिसमें हम उस चीज़ को यहाँ पर अच्छे से उसको एलेबोरेट कर सकते हैं, राइट. या उसके लिए हम स्पेसिफिकली किस तरीके से सिखा सकते हैं वो यहाँ पर हम नोट डाउन करेंगे. देन एंटिसिपेट चैलेंज, राइट, कि जो कोई चैलेंज आएगा उसका हम अनुमान लगाएंगे कि भाई अगर हम पढ़ा तो रहे लेकिन इसके बीच में ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे. सो आइडेंटिफाई पोटेंशियल चैलेंजेस और मिसकंसेप्शंस स्टूडेंट्स माइट हैव एंड प्लान हाउ टू एड्रेस देम ड्यूरिंग द सेशन, राइट. तो जो छात्र हैं उनके सामने आने वाली जो संभावित चुनौतियां हैं, ठीक है, कि भाई क्या क्या बच्चे सोच सकते हैं, क्या गलतफहमियां उनको हो सकती है, तो उनकी हम पहचान करेंगे. और पाठ के दौरान अगर मान लो किसी बच्चे ने को परेशानी हुई, ठीक है, तो उसको हम ठीक कैसे करेंगे, उसको कैसे संबोधित करेंगे, इसकी योजना हम यहाँ पर बनाएंगे. देन क्लोजर एंड समरी, ठीक है, उसको कैसे हमें समाप्त करना है, कैसे उसकी समरी देनी है. सो प्लान अ कंक्लूजन दैट समराइज की पॉइंट्स एंड चेक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, राइट, कि जैसे आपने देखा होगा ना चैप्टर के पीछे आपको जो है समरी दिखती है, तो उसमें क्या होता है कि जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, एक समझ होती है, वो हमें समरी जो है प्रोवाइड करती है. तो एक निष्कर्ष की योजना बनाएं कि जिसमें भाई हम मुख्य बिंदु यहाँ पर रखेंगे कि भाई ऐसा आपने समझा, ऐसा ऐसा आपने समझा इस चैप्टर में. तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कंसेप्ट है, वो हम यहाँ पर बच्चों को समझाएंगे, उसका एक सारांश प्रस्तुत करेंगे ताकि जो उसको समझ सके बच्चे यहाँ पर, ठीक है. तो एक निष्कर्ष की योजना बनाए जो मुख्य बिंदु का सारांश प्रस्तुत करता हो और समझने की यहाँ पर जांच करता हो कि उसको पढ़कर जो है बच्चे यहाँ पर अच्छे से समझ सके. देन असेसमेंट एंड फीडबैक, राइट. सो इंक्लूड फॉर्मेटिव असेसमेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर फीडबैक टू गेज स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग द लेसन, राइट. तो पाठ के दौरान छात्रों की समझ का आकलन करने के लिए हम रचनात्मक मूल्यांकन और फीडबैक के अवसर यहाँ पर शामिल कर सकते हैं, राइट, कि जैसे क्लास के बीच में टीचर पूछता है ना कि मैंने पढ़ा दिया तो बताओ अब मैंने क्या पढ़ाया है, ठीक है, या इससे आप क्या क्या समझ में आए. तो वहाँ पर उसका मूल्यांकन और प्रतिक्रिया यहाँ पर बच्चों की हम देख सकते हैं. Then planning lesson for an explanation, demonstration and numerical problem in teaching of sciences. So planning a lesson that includes explanation, demonstration and numerical problem solving in the teaching of science involves careful consideration of content, instructional strategies and student engagement, ठीक है. तो उसको कैसे देखेंगे. So first is our lesson title, right, कि हमें कैसे किसी टाइटल को इंट्रोड्यूस करना है. लाइक हमारा अगर लेसन का टाइटल होगा इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शन, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा. तो स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इंक्लूडिंग रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड द कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट. तो ये हम आपको एग्जांपल बता रहे कि भाई कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे. तो अगर इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या बन जाएगा कि इससे बच्चे समझ जाएंगे कि भाई केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, या जो कंजर्वेशन ऑफ मास है वो कैसे होती है, राइट. तो विज्ञान शिक्षण में स्पष्टीकरण, प्रदर्शन और संख्यानात्मक समस्या के लिए पाठ की एक योजना हम आपको बनाकर दिखाएंगे कि मान लो अगर पाठ का शीर्षक हमने ले लिया कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं का परिचय, ठीक है, ये हमारा कोई पाठ है, ये हमें बच्चों को पढ़ाना है. तो इसका उद्देश्य क्या होगा कि जो छात्र हैं वो अभिधारकों, उत्पादों या जो द्रव्यमान है उसके संरक्षण रहित जो रासायनिक प्रतिक्रिया है उसकी बुनियादी धारणाओं को यहाँ पर समझ सकेंगे, ठीक है. कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम ये पाठ यहाँ पर बच्चों का कराएंगे, इसको पढ़ाएंगे, तो उसके बाद छात्र ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझ जाएगा.
देन उसकी डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे. सो स्टूडेंट विल ऑब्जर्व अ सिंपल केमिकल रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द चेंजेस इन सब्सटेंसेस इन्वॉल्व, राइट. कि उनको एक केमिकल रिएक्शन हम करके दिखा सकते हैं जिससे जो बच्चे उस चेंज को यहाँ पर देख सके, एक डेमोन्स्ट्रेशन, एक प्रदर्शन हम उस चीज़ का यहाँ पर कर सकें. तो छात्र एक साधारण रासायनिक प्रतिक्रिया का निरीक्षण करेंगे और इसमें जो शामिल पदार्थ है उनमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है उसकी पहचान यहाँ पर हम बच्चों से करा सकते हैं. Then numerical problem solving. So student will apply the concept of conservation of mass to solve numerical problems related to chemical reaction. तो यहाँ पर जो अगर संख्यात्मक कोई समस्या है तो उसका समाधान बच्चे करेंगे. तो छात्र रासायनिक प्रतिक्रियाओं से संबंधित संख्यात्मक समस्याओं को हल करने के लिए द्रव्यमान के संरक्षण की अवधारणा को यहाँ पर लागू करेंगे. ठीक है, कि जो कंजर्वेशन ऑफ मास है उसका कंसेप्ट को लागू करके इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, इस संख्यात्मक समस्या को कैसे यहाँ पर सोल्व करना है. देन मटेरियल्स नीडेड हम यहाँ पर रखेंगे. ठीक है, कि क्या क्या मटेरियल यहाँ पर नीडेड हो सकता है, लाइक जैसे सुरक्षा चश्मे हो गए, लैब एप्रन हो गया, अभिकारक हो गया, जैसे कि जो क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए अपने एक्सपेरिमेंट में. ठीक है, क्या क्या चीज़ें बची हैं, कप या चम्मच जिसका मेज़र करेंगे, वाइट बोर्ड या मार्कर या संख्यात्मक समस्या वाली कोई वर्कशीट. तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर दिखाएंगे. ठीक है, कि मटेरियल हमने रख लिया. देन बेसिक स्टेप क्या होगा, इंट्रोडक्शन. 5 मिनट तक हम इंट्रोडक्शन देंगे उस चैप्टर का कि क्या क्या हम आपको कराने चाह रहे हैं. तो ब्रीफली इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, देन स्टेट द लेसन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड अ क्लियर फोकस टू द स्टूडेंट, राइट. तो जो इंट्रोड्यूस करेंगे हम केमिकल रिएक्शन क्या होती है और क्या क्या वो ये लेसन पढ़ने के बाद जो बच्चे का क्या क्या चीज़ें समझ पाएंगे, तो उसका क्लियर फोकस यहाँ पर हम बच्चे को देंगे. देन एक्सप्लेनेशन. उसके 15 मिनट के बाद हम एक्सप्लेनेशन, 15 मिनट तक हम एक्सप्लेनेशन उसको देंगे. डिलीवर अ कंसाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट. कि जो पूरा चैप्टर है उसको एक शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि बच्चों को समझा रहे हैं यहाँ पर कि क्या क्या हम करेंगे. So deliver a concise explanation of chemical reactions, emphasizing terms like reactants, products and conservation of mass, right. कि भाई reactants क्या होते हैं, products क्या होते हैं, conservation of mass क्या होते हैं. तो ये चीज़ें हम उनको समझा सकते हैं. देन यूज़ विजुअल एड्स, डायग्राम और मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन टू एनहेंस अंडरस्टैंडिंग, राइट. कि किसी चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पर हम डायग्राम्स है, जो मल्टीमीडिया या कोई विजुअल एड का यूज़ कर सकते हैं. देन एनकरेज स्टूडेंट इंटरेक्शन बाय आस्किंग क्वेश्चंस एंड एलिक्टिंग रिस्पॉन्सेज, राइट. तो यहाँ पर बच्चों को इंटरेस्ट हम यहाँ पर ले सकते हैं कि भाई आप बताओ यहाँ पर क्या होगा. ठीक है, इस रिएक्शन को हम ऐसे करेंगे तो इसका क्या होगा. तो उनका रिएक्शन उनको जो है एक्साइट करने के लिए, ठीक है, ताकि बच्चे यहाँ पर एनकरेज हो जाए इस चीज़ को करने के लिए. तो यहाँ पर स्टूडेंट से इंटरेक्शन हम करेंगे ताकि वो अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज यहाँ पर प्रदान कर सके. तो उसका बुनियादी कदम क्या होगा कि 5 मिनट तक हम उस चीज़ का परिचय देंगे जो भी पाठ पढ़ाने जा रहे हैं. तो रासायनिक प्रतिक्रियाओं का विषय का एक संक्षेप में परिचय देंगे कि भाई रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होती है. देन छात्र का स्पष्ट फोकस प्रदान करने के लिए जो पाठ का उद्देश्य है, ठीक है, कि अगर ये पाठ आपने अच्छे से कर लिया तो आप ये पता लगा सकोगे कि भाई इसमें कौन सा रिएक्शन हुआ है. ठीक है, तो उसका उद्देश्य हम बच्चों को बताएंगे. उसके बाद स्पष्टीकरण देंगे उसका 15 मिनट तक. स्पष्टीकरण की जो पूरा पाठ है उसमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बच्चों को सिखाने जा रहे हैं तो उसको वो बताएंगे कि भाई आप क्या क्या इस चीज़ में करेंगे, क्या क्या हम यहाँ पर करने वाले हैं, कैसे कैसे हम चीज़ों को सीखेंगे. तो अभिभारक उत्पाद या जो द्रव्यमान का संरक्षण है, ऐसे जो प्रमुख शब्द उसमें यूज़ होने वाले हैं हमारे पाठ में, तो वो हम यहाँ पर बच्चे को बताएंगे. और रासायनिक प्रतिक्रियाओं का एक संक्षिप्त विवरण यहाँ पर देंगे. देन समझ बढ़ाने के लिए दृढ़ सहायता, दृश्य सहायता, ठीक है, कि कोई चीज़ दिखा सकते हैं हम बच्चे को जिससे वो चीज़ों को अच्छे समझ सके. कोई आरेख या मल्टीमीडिया, ठीक है, कोई चार्ट अगर हम बच्चों को दिखा सकते हैं तो वो दिखाएंगे जिससे जो है ईजिली उस चीज़ को वो समझ सके. फिर उसके बाद हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे और उनकी प्रतिक्रियाएं लेंगे ताकि यहाँ पर जो है बच्चे प्रोत्साहित हो सके उस चीज़ को समझने के लिए कि मैम ने क्वेश्चन पूछा तो वो अपना आंसर देंगे. लेकिन अगर उनका आंसर यहाँ पर रॉन्ग हुआ, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि भाई आप अगर ये चैप्टर यहाँ पर अच्छे से करोगे तो इसका आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो. तो इसका जो है हम प्रश्न पूछकर उनकी प्रतिक्रियाएं देकर जो है बच्चे के अंदर एक्साइटमेंट यहाँ पर हम लेकर आएंगे. देन डेमोन्स्ट्रेशन, 20 मिनट के लिए हम उसकी डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे. सो कंडक्ट अ सिंपल केमिकल रिएक्शन डेमोन्स्ट्रेटिंग यूजिंग बेकिंग सोडा एंड विनेगर, राइट. कि बेकिंग सोडा, विनेगर और इनको लेकर एक छोटी सी हम केमिकल रिएक्शन यहाँ पर बच्चों को दिखाएंगे. एम्फेसाइज सेफ्टी प्रोसीजर्स एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन, राइट. साथ ही साथ जो क्या क्या सेफ्टी हमें यहाँ पर रखनी है, ठीक है, जो केयरफुल ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में बच्चों को बताएंगे. देन गाइड स्टूडेंट्स इन रिकॉर्डिंग देयर ऑब्जर्वेशन एंड आइडेंटिफाइंग चेंजेस इन सब्सटेंसेस, राइट. कि भाई ये जो रिएक्शन हो रही है इससे क्या क्या चेंज हो रहा है इन सब्सटेंसेस में, वो बच्चों को बताएंगे कैसे आपको उस चीज़ को ऑब्जर्व करना है. देन फैसिलिटेट अ क्लास डिस्कशन टू रेनफोर्स की कंसेप्ट ऑब्जर्व ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन, राइट. उसके बाद एक क्लास डिस्कशन हम रख सकते हैं ताकि बच्चे जो है आपस में पता लगा सके कि भाई इनमें क्या क्या चेंजेस यहाँ पर आए इस रिएक्शन के थ्रू.
तो उसका प्रदर्शन करेंगे हम 20 मिनट तक। तो बेकिंग सोडा और सिरके का उपयोग करके एक सरल रासायनिक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन हम बच्चों को करके दिखा सकते हैं। इसमें हम जो है क्या क्या सुरक्षा कैसे रखनी है, ठीक है, सावधानियाँ रखनी है, तो वो हम बच्चों को बताएंगे, ठीक है, कि एक्सपेरिमेंट करते समय आपको क्या क्या सावधानियां यहाँ पर रखनी है। देन छात्रों को उनके अवलोकनों को रिकॉर्ड करना है, ठीक है, कि एक्सपेरिमेंट तो उन्होंने कर लिया, अब उसको कैसे रिकॉर्ड करना है कि जो जो पदार्थ उन्होंने यूज़ किए थे इस रिएक्शन के बाद उनमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए उनको मार्गदर्शन देंगे। और उसके बाद जो प्रदर्शन के दौरान देखी गई प्रमुख अवधारणाएं हैं, ठीक है, कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया, उन्होंने पता लगा लिया कि भाई इसमें क्या चेंजेस हुआ है, उसके बाद हम कक्षा में एक चर्चा यहाँ पर रख सकते हैं ताकि बच्चे एक दूसरे से डिस्कस करके जो है पता लगा सके अच्छे से कि भाई इस रिएक्शन के थ्रू इस चीज़ में जो इस पदार्थ में ये चेंज यहाँ पर हुआ है। देन ग्रुप एक्टिविटी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए 25 मिनट्स के लिए हम उनके ग्रुप एक्टिविटी कंडक्ट करा सकते हैं। डिवाइड द क्लास इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्ट्रीब्यूट वर्कशीट्स विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन, राइट, कि क्लास को हम 2 छोटे छोटे ग्रुप्स में 2-3 जो ग्रुप बनेंगे तो उनमें डिवाइड कर सकते हैं और उनको जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनकी वर्कशीट यहाँ पर दे सकते हैं जो उनकी केमिकल रिएक्शन के साथ थी। देन प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट एज स्टूडेंट वर्क कोलैबोरेटिवली टू सोल्व द प्रॉब्लम, राइट, और यहाँ पर उनको गाइडेंस दे सकती है कि भाई आपको ऐसे ऐसे करना है, तो बच्चे यहाँ पर कोलैबोरेटिवली उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का ट्राई करेंगे। देन एनकरेज डिस्कशन विद इन ग्रुप एंड एड्रेस एनी मिसकंसेप्शन, राइट, तो यहाँ पर बोलेंगे कि भाई आपको डिस्कस करना है अच्छे से और कोई मिसकंसेप्शन अगर बच्चे को है तो उसको हम यहाँ पर दूर करेंगे। देन सर्कुलेट अमंग द ग्रुप्स टू प्रोवाइड असिस्टेंस एंड क्लैरिफिकेशन, राइट, उसके बाद हम जो है सभी ग्रुप्स में चेक करेंगे कि भाई क्या उनको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए या किसी असिस्टेंस की अगर उनको नीड है तो समूह गतिविधि करेंगे हम किसी संख्यानात्मक समस्या समाधान के लिए 25 मिनट तक। तो कक्षा को छोटे छोटे समूह में हम विभाजित करेंगे और जो रासायनिक प्रतिक्रिया है उनसे संबंधित संख्यानात्मक समस्याओं की वर्कशीट उनमें देंगे। उसके बाद समस्याओं को हल करने के लिए छात्र सहयोगात्मक रूप से काम करते हुए उनको मार्गदर्शन देंगे कि भाई फर्स्ट स्टेप आपको ऐसे करना है, सेकंड स्टेप आपको ऐसे करना है, तो एक मार्गदर्शन उनको देंगे और उनको सहायता यहाँ पर प्रदान करेंगे। देन समूह के भीतर चर्चाओं को प्रोत्साहित करेंगे कि भाई आप अच्छे से यहाँ पर चर्चा इस चीज़ के लिए कर सकते हो कि कैसे आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है, और अगर कोई गलत फहमी अगर उनको है तो उसका समाधान हम यहाँ पर बच्चे को करके जो है दिखाएंगे। देन सहायता या कोई स्पष्टीकरण अगर बच्चे को देना है तो वो हम समूह के बीच बीच में घूम कर, ठीक है, कि आप यहाँ पर गलत कर रहे हो, वहाँ पर उनको थोड़ी सहायता की नीड होगी तो वो हम बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं। कंक्लूजन देंगे 10 मिनट के लिए, ठीक है, उसका निष्कर्ष बताएंगे हम। सो समराइज द की पॉइंट्स ऑफ लेसन, रेनफोर्सिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट, कि क्या क्या कंसेप्ट था केमिकल रिएक्शन का वो हम यहाँ पर बताएंगे 10 मिनट के लिए, इसको समराइज करेंगे। तो रासायनिक प्रतिक्रियाओं की अवधारणाओं को सुदृढ़ करते हुए जो पाठ के मुख्य बिंदु थे उनको हम संक्षेप में यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। कनेक्ट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी टू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, राइट, और जो साथ ही साथ उन्होंने संख्यात्मक जो समस्या समाधान किया है संख्यात्मक समस्या का, उसका जो वास्तविक दुनिया से कैसे वो जुड़ी हुई है उसके बारे में बताएंगे। देन असाइन होमवर्क और एडिशनल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर इंडिविजुअल रेनफोर्समेंट, राइट, उसके बाद जो हम क्या करेंगे व्यक्तिगत सुदृढ़ीकरण करने के लिए उसको होमवर्क देंगे या अतिरिक्त अभ्यास के लिए कोई अलग अलग समस्याएं जो हम बच्चों को यहाँ पर दे सकते हैं ताकि उनका जो कंसेप्ट है यहाँ पर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो जाए। देन असेसमेंट करेंगे, उसकी आकलन करेंगे। असेस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग थ्रू इनफॉर्मल क्वेश्चनिंग ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन फेज, राइट, कि जब हम स्पष्टीकरण या प्रदर्शन बच्चे को कर रहे थे तो उसके साथ साथ जगह अनौपचारिक पूछताछ यहाँ पर हम बच्चे से कर सकते हैं कि क्लास में पढ़ाते पढ़ाते हम बच्चे से क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं और उसकी समझ का आकलन कर सकते हैं। देन इवेलुएट ग्रुप पार्टिसिपेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल एक्टिविटी, राइट, कि उसके बाद जो हमने ग्रुप एक्टिविटी कराई तो उसमें संख्यात्मक गतिविधि के दौरान जो समूह की भागीदारी है, ठीक है, कि बच्चे कैसे कोऑपरेट यहाँ पर कर रहे हैं, क्या क्या जो है चीज़ें यहाँ पर वो यूज़ कर रहे हैं, कैसी एनालिटिकल या क्रिटिकल स्किल्स यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उसका मूल्यांकन हम कर सकते हैं। ठीक है, जब हम घूम घूम कर देखेंगे कि भाई ग्रुप्स में क्या कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि कोई बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन रिव्यू कंप्लीटेड वर्कशीट फॉर इंडिविजुअल कॉम्प्रीहेंशन, राइट, उसके बाद व्यक्तिगत समझ के लिए पूर्ण पत्रिकों की हम समीक्षा यहाँ पर कर सकते हैं। देन उसका रिफ्लेक्शन देखेंगे। सो रिफ्लेक्ट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ लेसन नोटिंग एरियाज ऑफ सक्सेस एंड पोटेंशियल इंप्रूवमेंट, राइट, उसके बाद देखेंगे ये सारी चीज़ें हमने कर लेना कि भाई हमें जो ये चीज़ें यहाँ पर सिखानी थी, ऑब्जेक्टिव बच्चे को आ जाना चाहिए था, तो क्या क्या हमें सक्सेस मिली है, ठीक है, क्या क्या यहाँ पर बच्चे समझने में जो है सफल हुए हैं और क्या क्या यहाँ पर ऐसे एरियाज है जिनमें अभी भी इम्प्रूवमेंट की यहाँ पर नीड है। एंड कंसिडर स्टूडेंट फीडबैक एंड एडजस्ट फ्यूचर लेसन्स अकॉर्डिंगली, राइट, तो यहाँ पर हम फीडबैक देखेंगे बच्चों की कि हमने कोई चीज़ यहाँ पर अच्छे से नहीं समझाई हो, हमारी कोई जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी है वो गलत हुई हो,
तो उनकी फीडबैक लेंगे और जो अगला लेसन प्लान बनाएंगे वो हम उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे कि बच्चों को जो ये यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की नीड थी उसको भी हम ओवरकम कर सकें। तो पाठ की प्रभावशीलता पर विचार करेंगे और सफलता के क्षेत्रों और जिसमें हम कोई संभावित सुधार अभी कर सकते हैं उन पर यहाँ पर ध्यान देंगे। देन छात्रों की प्रतिक्रिया पर विचार करेंगे कि उनके अनुसार भविष्य में पाठों को कैसे हम समायोजित करें। ठीक है, कि अगर ये प्रॉब्लम यहाँ पर फेस हो रही थी तो अगला लेसन प्लान हम ऐसा बनाएंगे कि ये प्रॉब्लम वहाँ पर फेस नहीं होनी चाहिए। देन नेक्स्ट इज आर यूनिट प्लानिंग। ठीक है, उसका फॉर्मेट क्या होता है एक यूनिट को प्लान करने का, वो हमें दिखाना है। ठीक है, तो एक यूनिट हम ले सकते हैं लाइक आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, तो उसको प्लान करके हम आपको दिखाएंगे। तो फर्स्ट हम रखेंगे कि यूनिट ओवरव्यू। ठीक है, उसका ड्यूरेशन होगा 2 वीक्स। ठीक है, कि 2 वीक्स में हमें जो है कंप्लीट यूनिट करानी है। ये हमारी 3rd ग्रेड की है और इसका सब्जेक्ट है साइंस। ठीक है, तो इसमें फिर हम यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स रखेंगे। ठीक है, कि क्या क्या बच्चे, अगर हमने ये यूनिट बच्चों को करा दी तो इसके बाद बच्चे ठीक है क्या क्या चीज़ें करने में यहाँ पर सक्षम होंगे। तो स्टूडेंट विल आइडेंटिफाई द नेम द प्लैनेट इन आर नेम ऑफ द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। राइट, यहाँ पर ओफ आप लिख लेना। तो जो प्लैनेट, ठीक है, हम अगर सोलर सिस्टम के बारे में सिखा रहे हैं तो इसके बाद जो है बच्चे यहाँ पर प्लैनेट्स के नेम यहाँ पर बता पाएंगे हमारे सोलर सिस्टम के। देन स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट्स एंड द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट। राइट, कि उसके बाद जो ऑर्बिट है या जो हमारे प्लैनेट मूव करते हैं उनके कंसेप्ट को बच्चे समझ पाएंगे। देन स्टूडेंट विल एक्सप्लोर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सन एंड इट्स रोल इन द सोलर सिस्टम। राइट, उसके बाद कि भाई सन क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसका जो सोलर सिस्टम में रोल क्या है ये समझ पाएंगे। देन स्टूडेंट विल क्रिएट अ सिंपल मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम। राइट, और उसके बाद स्टूडेंट जो है इतने कैपेबल हो जाएंगे कि एक यहाँ पर वो मॉडल, सिंपल मॉडल जो है सोलर सिस्टम का बना सकते हैं। तो इकाई योजना का एक प्रारूप हमें देना है। तो हम ले लेंगे कि हमारा शीर्षक है हमारा सौरमंडल। तो पहले हम उसका इकाई अवलोकन करेंगे कि 2 सप्ताह के भीतर भीतर हमें इस चीज़ को पूरा कराना है। ये हमारी तीसरी कक्षा का विषय है हमारा विज्ञान। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या आता है कि भाई इसका क्या उद्देश्य है, इसके बाद बच्चे क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कर पाएंगे। तो पहला है कि जो छात्र हैं सौरमंडल के ग्रहों की पहचान कर सकेंगे, उनके नाम रखने में सक्षम होंगे। ठीक है, कि वो पहचान सकते हैं कि भाई ये कौन सा ग्रह है। देन छात्र कक्षाओं की अवधारणाओं और ग्रहों की गति को समझेंगे। राइट, कि जो कक्षाएं हैं, जो ऑर्बिट्स हैं यहाँ पर सोलर सिस्टम में वो समझ पाएंगे और जो ग्रह की गति है उसके बारे में समझ पाएंगे। फिर छात्र सूर्य की विशेषताएं क्या क्या है और सौर मंडल में सूर्य की क्या भूमिका है इसके बारे में पता लगा पाएंगे। और जो छात्र हैं वो सौर मंडल का एक यहाँ पर मॉडल बना पाने में सक्षम होंगे। ठीक है, कि वो उसको एक मॉडल के रूप में रिप्रेजेंट यहाँ पर कर सकते हैं कि ये हमारा सौर मंडल कैसा होता है। नेक्स्ट आएगा की वोकैबुलरी। ठीक है, कि जो प्लैनेट है, ऑर्बिट है, रोटेशन, रेवोल्यूशन, सन है, सोलर सिस्टम है, इन सब चीज़ों से बच्चे परिचित हो जाएंगे। इन सब के बारे में हमें जो है अच्छे से डिटेल में बताना है। देन प्री असेसमेंट करेंगे हम, नो, व्हाट टू नो और लर्न। ठीक है, कि क्या क्या बच्चे जानते हैं, क्या क्या उन्हें जानना है और क्या वो ऑलरेडी जान चुके हैं। चार्ट अबाउट द सोलर सिस्टम। ठीक है, कि कोई चार्ट हम बच्चों को यहाँ पर सोलर सिस्टम के बारे में दिखा सकते हैं उनके प्री असेसमेंट के लिए। देन इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज, सो चिल्ड्रंस बुक अबाउट द सोलर सिस्टम। ठीक है, कि क्या क्या हम इंस्ट्रक्शन के लिए रिसोर्सेज देंगे कि भाई बुक से हम चार्ट दिखा के पढ़ाएंगे। ठीक है, कि ऐसा सोलर सिस्टम होता है, या कोई वीडियो दिखाएंगे हम बच्चों को सोलर सिस्टम की, या कोई डायग्राम है या आर्ट सप्लाई है, कोई मॉडलिंग है। तो वो हम जो रिसोर्सेज है उनको कलेक्ट करेंगे कि कैसे हमें जो है बच्चों को यहाँ पर समझाना है सोलर सिस्टम के बारे में। तो जो कुंजी शब्दावली की जैसे ग्रह है, कक्षा है, घूर्णन है, क्रांति है, सूर्य है या सौर मंडल है, तो उसके बारे में बच्चों को बताएंगे कि ये चीज़ें होती क्या है। देन उसका पूर्व आकलन करेंगे कि सौर मंडल के बारे में क्या क्या बच्चे जानते हैं, क्या क्या जानना चाहते हैं, क्या क्या उन्होंने सीखा है। कोई चार्ट यहाँ पर सौर मंडल का दिखाकर हम उनसे पता लगा सकते हैं। देन उनके बाद जो अनुदेशात्मक संसाधन है कि क्या क्या संसाधन हमें यहाँ पर चाहिए हुए हैं, तो वो हम देख सकते हैं कि सौर मंडल के बारे में हम बच्चों को किताबों से पढ़ाएंगे या कोई वीडियो हम उन्हें को दिखाएंगे सौर मंडल की, कोई चित्र दिखाएंगे या कोई मॉडल दिखाएंगे, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। देन नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज। ठीक है, कि क्या क्या निर्देश हम देंगे। तो फर्स्ट हम 2 दिन के लिए क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन टू आवर सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम है उसका इंट्रोडक्शन हम देंगे 2 दिन में डिटेल्ड। राइट, तो ओवरव्यू ऑफ द सोलर सिस्टम, देन रीड अलाउड सेशन ऑन द प्लैनेट्स, देन ग्रुप डिस्कशन एंड चार्टिंग व्हाट स्टूडेंट्स नो। ठीक है, तो पहले हमारे सौरमंडल का परिचय देंगे 2 दिन में कि जो सौरमंडल है उसका अवलोकन करेंगे, ओवरव्यू देंगे। फिर ग्रह है जो उनसे लिखी हुई बातें हैं उनकी नोटबुक में, उनको जोर जोर से रीड आउट कराएंगे कि भाई आपको ये पढ़नी है। उसके बाद उसमें समूह में चर्चा कराएंगे कि जो छात्र जो जानते हैं उसका यहाँ पर उनसे चार्ट हम बनवा सकते हैं कि क्या क्या आप यहाँ पर जान पाए हैं इनके बारे में।
देन लेसन 2 हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 डेज तक जो प्लैनेट्स है उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ग्रहों की पहचान करना यहाँ पर सिखाएंगे। फोकस ऑन इंडिविजुअल प्लैनेट, राइट, कि जो व्यक्तिगत ग्रह है, ठीक है, कि एक एक ग्रह के बारे में हम बच्चों को बताएंगे। देन क्रिएट प्लैनेट फैक्ट कार्ड, ठीक है, जो प्लैनेट के लिए कोई तथ्य है यहाँ पर, ठीक है, कि ये प्लैनेट इतनी इतनी रिंग्स होती हैं, ठीक है, ऐसा वहाँ पर का एनवायरनमेंट होता है, तो उसके बारे में तथ्य कार्ड यहाँ पर बनाएंगे जिससे बच्चों को याद रह जाए। देन हैंड्स ऑन एक्टिविटी क्रिएटिंग अ प्लैनेट मोबाइल, ठीक है, उसके साथ साथ एक मोबाइल ग्रह यहाँ पर जो है व्यवहारिक गतिविधि हम बच्चों से करा सकते हैं, ठीक है। देन ऑर्बिट्स एंड मूवमेंट, नेक्स्ट 3 डेज के लिए हम क्या करेंगे कि जो जो उनकी कक्षाएं हैं, ऑर्बिट्स हैं, या जो जो उनकी गति है ग्रहों की, उसके बारे में बच्चों को बताएंगे। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट्स, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, राइट, कि कैसे 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 कक्षाएं होती हैं, कैसे उनका घूर्णन होता है या क्रांति होती है, इनकी क्या क्या अवधारणा है, उनके बारे में बच्चों को बताएंगे। देन स्टूडेंट्स एक्ट आउट प्लानिटरी मूवमेंट, राइट, उसके बाद में जो है छात्र ग्रहों की चाल का अभिनय यहाँ पर करते हैं कि भाई कौन सा ग्रह स्पीड से चलता है, कौन सा ग्रह थोड़ा स्लो मूव करता है, तो उसका अभिनय बच्चों से कराएंगे। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन हम उनसे कराएंगे कि जो है मूवमेंट्स प्लैनेट की कैसे होती है, ग्रहों की चाल यहाँ पर कैसे होती है। देन उसके बाद 2 दिन तक जो सन है और उसका क्या क्या रोल है हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है, सूर्य और उसकी भूमिका के बारे में बताएंगे। लर्न अबाउट द सन्स कैरेक्टरिस्टिक, राइट, कि जो सूर्य की विशेषताएं उनके बारे में जानेंगे। देन डिस्कस द सन्स इंपॉर्टेंस इन द सोलर सिस्टम, तो सौर मंडल में जो सूर्य का महत्व है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एंड क्रिएट अ सिंपल मॉडल ऑफ द सन, राइट, उसके बाद जो सन है उसका सिंपल मॉडल यहाँ पर हम बच्चों से बनवाएंगे। उसके 4 दिन, उसके बाद 4 दिन तक हम क्या करेंगे, क्रिएटिंग आवर सोलर सिस्टम, अपना सौर मंडल बनाना उनसे सीखेंगे, बनवाना सिखाएंगे। तो बिल्डिंग अ मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है, कि आपको जो है सोलर सिस्टम का मॉडल बनाना है। प्रेजेंटेशन ऑफ मॉडल टू द क्लास एंड देन पीयर इवेल्युएशन एंड फीडबैक, ठीक है, कि जो सौर मंडल का मॉडल बनाना, उसके बाद वो कक्षा में कैसे प्रस्तुत करेंगे, ठीक है, वो समझा कर दिखाएंगे कि भाई ये हमारा सौर मंडल है, ये ग्रह है, ये ग्रह है। और उसके बाद जो है बच्चे उनका मूल्यांकन करेंगे और उसकी प्रतिक्रियाएं देंगे। देन उसकी असेसमेंट करेंगे, हम उसका आकलन करेंगे। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है कि क्लास में ही हम डेली उसके असेसमेंट करेंगे, प्लानट फन कार्ड दिखा सकते हैं कि बच्चा पार्टिसिपेशन कैसा कर रहा है, नहीं कर रहा है। एंड समेटिव क्या होगा, हम यहाँ पर सोलर सिस्टम मॉडल का एक प्रेजेंटेशन रूब्रिक यहाँ पर जो है बच्चों से करा सकते हैं। तो आकलन में क्या करेंगे कि जो रचनात्मक आकलन भी कर सकते हैं और योगात्मक आकलन। रचनात्मक जो हम डेली जो है बच्चों से क्लास में पूछेंगे कि उनकी भागीदारी कैसी है, दैनिक कक्षा में चर्चा उनसे करा सकते हैं। और योगात्मक एक सोलर मॉडल की प्रस्तुति, एक रूब्रिक जो है हम बच्चों से यहाँ पर करवा सकते हैं। देन डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। प्रोवाइड एडिशनल रिसोर्सेज फॉर एडवांस लर्नर्स, ऑफर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ फॉर काइनेस्थेटिक लर्नर, राइट, कि जो एडवांस लर्नर है, जो चीज़ों को बहुत जल्दी सीख जाते हैं, तो उनको थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम देंगे, ठीक है, कि जिससे वो सेटिस्फाई हो सके कि हमने कुछ यहाँ पर सीखा है। और अगर कोई काइनेस्थेटिक लर्नर है जो चीज़ें कर कर यहाँ पर ज़्यादा सीख सकता है, तो उनको हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ यहाँ पर हम कराएंगे, एक्सपेरिमेंटेशन जो है बच्चों से कराएंगे। फिर उसके बाद जो हम देख सकते हैं कि भाई जो उन्नत शिक्षार्थी हैं, कि जो बच्चे बहुत जल्दी चीज़ें सीख जाते हैं, कि उनको हम एक्स्ट्रा थोड़ा मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा डीप स्टडी उसकी कर सके। और साथ ही साथ जो गतिज शिक्षार्थी है, कि किसी गति को, किसी चीज़ को कर कर जो यहाँ पर छात्र सीखते हैं, उनके लिए व्यवहारिक गतिविधियाँ हम करा सकते हैं। जैसे कोई एक्सपेरिमेंट, कि भाई आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देखो, जिससे जो है उनका कंसेप्ट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देन आफ्टर देन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, राइट, जो प्रौद्योगिकी है उसका एकीकरण करेंगे। यूज़ वीडियोस एंड ऑनलाइन सिमुलेशंस फॉर विजुअल रेनफोर्समेंट, राइट, कि उनका जो देख कर जैसे बच्चे को कंसेप्ट ज़्यादा याद रहता है, तो हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से उनको वो चीज़ें यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो दृश्य सुदृढ़ीकरण के लिए वीडियो या ऑनलाइन सिमुलेशन का उपयोग यहाँ पर हम कर सकते हैं। देन रिफ्लेक्शन, सो पोस्ट यूनिट रिफ्लेक्शन, व्हाट डिड स्टूडेंट लर्न एंड व्हाट क्वेश्चंस डू दे स्टिल हैव अबाउट द सोलर सिस्टम, राइट। फिर हम देखेंगे कि भाई अब ये पूरी यूनिट कवर हो चुकी है, तो इसमें बच्चों ने क्या सीखा और अभी भी सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग क्या उनके क्वेश्चंस है जो अनआंसर्ड यहाँ पर रह गए हैं। तो उसका प्रतिबिंब हम चेक करेंगे कि छात्रों ने क्या सीखा और सौर मंडल के बारे में उनके पास अभी भी क्या प्रश्न है, ठीक है, तो उनको यहाँ पर हम उसका उत्तर देने का ट्राई करेंगे। Then pedagogical analysis, meaning and need, then guidelines for conducting pedagogical analysis, right? तो pedagogical analysis होती क्या है? Pedagogical analysis involves the systematic examination and evaluation of teaching and instructional methods
टू अंडरस्टैंड देयर इफेक्टिवनेस इन फैसिलिटेटिंग लर्नर, राइट। तो ये एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन हम बोल सकते हैं जो इवेलुएट करती है कि क्या क्या टीचिंग या इंस्ट्रक्शन मेथड्स हम यूज़ करेंगे ताकि जो लर्निंग है हमारी ज़्यादा इफेक्टिव यहाँ पर हो सके। It delves into the strategies, approaches and techniques used by educators to impart knowledge and skills to student, right। तो ये देखते हैं कि क्या क्या स्ट्रेटजीज क्या क्या अप्रोच यहाँ पर टीचर लगा सकता है ताकि जो नॉलेज है वो यहाँ पर बच्चों को आराम से दे सके। द एनालिसिस एम टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स वीकनेस एंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस अल्टीमेटली एनहेंसिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस, राइट। तो इसका एम यही होता है कि भाई जो अगर टीचर जहाँ पढ़ा रहा है, ठीक है, उसमें कोई कमी है तो उसको फाइंड आउट कर सके और लर्निंग का जो एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पर ज़्यादा अच्छा ये बना सके। तो शैक्षिक विश्लेषण क्या है, इसका अर्थ और आवश्यकता क्या है। तो शैक्षिक विश्लेषण के लिए जो दिशा निर्देश है उनके बारे में पता लगाना है। तो शैक्षिक विश्लेषण क्या होता है, तो शैक्षिक विश्लेषण में सीखने की सुविधा में उनकी प्रभावशीलता को समझने के लिए शिक्षण तथा अनुदेशात्मक तरीकों की व्यवस्थित परीक्षा और मूल्यांकन शामिल है, ठीक है, कि कैसे कैसे तरीकों से यहाँ पर जो है टीचर बच्चों को सिखाएगा उनको हम देखते हैं कि क्या ये अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं, बच्चों को समझ में आएगा या नहीं आएगा। यह छात्रों को ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली जो रणनीतियाँ हैं, जो उनका दृष्टिकोण है, जो तकनीक का यूज़ करते हैं यहाँ पर टीचर, उनका विवरण हमें प्रदान करती है। और विश्लेषण का उद्देश्य यह है कि शिक्षण प्रथाओं में हम सुधार कर सकें, ठीक है, जो शक्तियाँ हैं, कमजोरियाँ हैं, उन क्षेत्रों की पहचान कर सकें, ठीक है, कि क्या क्या जो है बच्चों की शक्तियाँ, किस चीज़ को बच्चे इजीली पढ़ यहाँ पर समझ सकते हैं और क्या क्या कमजोरी जिनको हम ज़्यादा डिटेल में हमें समझाना पड़ेगा। तो ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जिससे अंततः सीखने का अनुभव यहाँ पर जो है अच्छा हो सकता है। देन नीड क्या है हमारी पेडागोजिकल एनालिसिस की, जो शैक्षणिक विश्लेषण है उसकी क्या आवश्यकता है। इम्प्रूविंग टीचिंग इफेक्टिवनेस, राइट। तो जो शिक्षण की प्रभावशीलता है इसमें सुधार करता है। पेडागोजिकल एनालिसिस हेल्प्स एजुकेटर्स रिफ्लेक्ट ऑन देयर टीचिंग मेथड्स, आइडेंटिफाई व्हाट वर्क्स वेल एंड मेक इन्फॉर्म्ड एडजस्टमेंट्स टू इम्प्रूव ओवरऑल इफेक्टिवनेस इन द क्लासरूम, राइट। तो शैक्षणिक विश्लेषण शिक्षकों को उनकी शिक्षण विधियों पर विचार करने, ठीक है, कि जो वो विधियाँ यहाँ पर यूज़ कर रहे क्या वो अच्छी है नहीं है, उस पर वो विचार कर सकते हैं और यह पहचानने में मदद करता है कि क्या अच्छा काम करता है और कक्षा में समग्र प्रभावशीलता के सुधार के लिए क्या अलग चीज़ें यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, क्या सूचना यहाँ पर हम उसको समायोजित यहाँ पर कर सकते हैं। देन एनहेंसिंग स्टूडेंट एंगेजमेंट, राइट। छात्र का जुड़ाव बढ़ता है, राइट, कि अगर हम एक अच्छे तरीके से समझा रहे हैं जिससे बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है तो ऑब्वियसली उनका जुड़ाव यहाँ पर जो है बढ़ जाएगा। सो बाय अंडरस्टैंडिंग द पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज दैट रेजोनेट विद स्टूडेंट्स, टीचर कैन क्रिएट एंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस, फोस्टरिंग अ पॉजिटिव एंड पार्टिसिपेटरी क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो छात्रों के साथ मेल खाने वाली शैक्षणिक रणनीतियों को समझकर शिक्षक सकारात्मक और सहभागी कक्षा के माहौल को यहाँ पर बढ़ावा देकर आकर्षक और इंटरेक्टिव सीखने के अनुभव बना सकते हैं, राइट। कि अगर बच्चा टीचर समझ जाए कि इस तरीके से बच्चों को इंटरेस्ट यहाँ पर पढ़ने में आता है तो वो उस तरीके से अगर समझाएगा तो ऑब्वियसली बच्चे एक इंटरेस्टेड तरीके से, ठीक है, उनका जुड़ाव बढ़ेगा और उस चीज़ को वो अच्छे से यहाँ पर सीखेंगे। देन एड्रेसिंग डाइवर्स लर्निंग स्टाइल, राइट, कि जो सीखने के विविध शैलियाँ हैं बच्चों की उनको संबोधित करते हैं। सो स्टूडेंट हैव varied learning styles and pedagogical analysis allows educators to adapt their teaching methods to cater to different preferences, ensuring that all students can grasp and retain information effectively। तो यहाँ पर छात्रों की सीखने की जो विविध शैली है, राइट, कि कोई होता है भाई लिख कर ज़्यादा अच्छे से सीखता है, वो 2-4 बार चीज़ों को लिखता है और उसको कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ में आ जाता है। कोई बच्चा काइनेस्थेटिकली सीखता है कि वो अगर एक्सपेरिमेंट करके देखेगा तभी उसको समझ आएगा। कोई हो सकता है कि विजुअल तरीके से अगर उसको हम समझा दें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में। तो वो जो डाइवर्स लर्निंग स्टाइल हैं, जो विविध यहाँ पर शिक्षण शैलियाँ बच्चों की, उनको संबोधित करते हैं। और शैक्षणिक विश्लेषण शिक्षक को विभिन्न प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए अपने शिक्षण विधियों को अनुकूलित करने की अनुमति यहाँ पर देता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सकता है कि सभी छात्र जानकारी को प्रभावी ढंग से यहाँ पर समझ सके और उनको बनाए रख सके। देन अलाइनिंग विद एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, राइट, जो शैक्षिक उद्देश्य है उनके साथ संरेखित करते हैं। सो एनालाइजिंग पेडागोजिकल अप्रोचेस हेल्प्स एंश्योर दैट टीचिंग मेथड्स अलाइन विद एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स। इट एंश्योर्स दैट द करिकुलम इज इफेक्टिवली डिलीवर्ड एंड अंडरस्टूड बाय स्टूडेंट, राइट। तो शैक्षणिक दृष्टिकोण का विश्लेषण ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि शिक्षण विधियाँ शैक्षिक उद्देश्यों और वांछित सीखने के परिणामों के साथ संरेखित हो, राइट, कि जो हमारा उद्देश्य है कि हम ये चैप्टर पढ़कर ये चीज़ सीख जाएंगे तो वो उसी के साथ अलाइनमेंट में होनी चाहिए, राइट, कि ऐसी कोई स्ट्रेटजी बनाएं जिससे जो है बच्चे उसी उद्देश्य की तरफ जाएं, ठीक है। तो ये वांछित सीखने के परिणामों के साथ संरेखित होती है और यह सुनिश्चित करता है कि पाठ्यक्रम छात्रों द्वारा प्रभावी ढंग से वितरित और यहाँ पर समझा जाएगा।
Then promoting critical thinking. Pedagogical analysis encourage educators to incorporate activities and strategies that promote critical thinking and problem solving skills among students, contributing to their intellectual development. तो ये आलोचनात्मक सोच को यहाँ पर बढ़ावा देते हैं। शैक्षिक विश्लेषण शिक्षकों की ऐसी गतिविधियों और रणनीतियों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो छात्रों के बीच महत्वपूर्ण सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देते हैं, जो उनके बौद्धिक विकास में भी आगे जाकर योगदान करती है। देन ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेज, राइट, जो संसाधन है उनका यूज़ कर सकते हैं। सो स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट इन रिसोर्सेज इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी, टीचिंग मटेरियल्स एंड facilities. So pedagogical analysis ensures that these resources are utilized effectively to support teaching and learning, right? तो जो हमारे स्कूल या शैक्षणिक संस्थान है भाई, ये सब चीज़ों में यूटिलाइज यहाँ पर करते हैं। शिक्षण सामग्री वहाँ पर आपने देखी होगी और सुविधाओं सही संसाधनों में निवेश करते हैं, राइट, कि कैसे बच्चों को एक्सपेरिमेंट के थ्रू सिखा सकते हैं। तो अगर चीज़ उन्होंने कहीं पर इन्वेस्ट किया है तो हमें उनको यूज़ भी तो करना चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए। तो शैक्षिक विश्लेषण यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण और सीखने में सहायता के लिए जो ये संसाधन हमारे पास है उनका प्रभावी ढंग से हम उपयोग कर सके। देन कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, राइट, एक सतत व्यावसायिक विकास यहाँ पर होता है। सो टीचर्स कैन यूज पेडागोजिकल एनालिसिस एज अ टूल फॉर कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड एडजस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड्स कॉन्ट्रीब्यूट टू ऑनगोइंग ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट। तो शिक्षक शैक्षणिक विश्लेषण को निरंतर व्यावसायिक विकास के लिए एक उपकरण के रूप में यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं और शिक्षण विधियों का नियमित प्रतिबिंब और समायोजन निरंतर विकास और सुधार में यहाँ पर योगदान देता है कि जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है यहाँ पर टीचर्स की और बच्चों की वो अच्छे से हो पाती है। देन एड्रेसिंग क्लासरूम चैलेंजेस, राइट, जो कक्षा में चुनौतियाँ आती है उनको हम संबोधित करना सीख जाते हैं। पेडागोजिकल एनालिसिस हेल्प एजुकेटर्स आइडेंटिफाई एंड एड्रेस चैलेंजेस दैट मे अराइज इन द क्लासरूम वेदर रिलेटेड टू स्टूडेंट एंगेजमेंट, कॉम्प्रिहेंशन और बिहेवियरल इश्यूज, राइट। तो शैक्षिक विश्लेषण शिक्षकों को कक्षा में उत्पन्न होने वाली जो चुनौतियां हैं उनको पहचान करने और उनका समाधान करने में भी मदद करता है, चाहे वो छात्र की व्यवस्था हो, समझ हो या कोई व्यवहार संबंधी उनका मुद्दा हो। सभी चीज़ों को समझने में जो है हमारा पेडागोजिकल एनालिसिस यहाँ पर हमारी हेल्प करता है। देन गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग पेडागोजिकल एनालिसिस, राइट, कि उस शैक्षणिक विश्लेषण करने के लिए क्या क्या दिशा निर्देश है। सो फर्स्ट इज आर डिफाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव, राइट, जो सीखने के उद्देश्य हैं उनको परिभाषित करना है। Clearly articulate the learning objectives of the lesson or unit under analysis, right? तो विश्लेषण के तहत जो भी पाठ या इकाई है उसके सीखने के जो उद्देश्य है कि इस चीज़ से हम क्या सीखेंगे उनको स्पष्ट हमें करना है। Then select appropriate data resources, gather data from various resources including students assessments, classroom observations and student feedback, right? तो उसके बाद उपयुक्त डेटा हम चुनेंगे कि छात्र का जो मूल्यांकन है, कक्षा अवलोकन है या छात्र प्रतिक्रिया सहित विभिन्न स्रोत हैं उनसे हम डेटा एकत्रित यहाँ पर करेंगे। देन रिव्यू लेसन प्लान्स एंड मटेरियल, राइट, कि जो पाठ की योजनाएं हैं और सामग्री उनकी हम समीक्षा करेंगे। एग्जामिन लेसन प्लान्स, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एंड टीचिंग एड्स यूज ड्यूरिंग द लेसन, राइट, कि पढ़ाते समय जो टीचर ने कैसी कैसी टेक्नोलॉजीज यहाँ पर यूज़ की है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया है। तो पाठ के दौरान उपयोग की जाने वाली पाठ योजनाओं, शिक्षण सामग्री और शिक्षण सहायक की जो सामग्री है उसकी हम जांच करेंगे। देन कंसिडर स्टूडेंट एंगेजमेंट, राइट, कि जो छात्र की सहभागिता कितनी है उसकी हम जांच करेंगे। इवेलुएट स्टूडेंट एंगेजमेंट लेवल ड्यूरिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लेसन, नोटिंग मूवमेंट्स ऑफ हाई एंड लो एंगेजमेंट, राइट, कि भाई कब ऐसी मूवमेंट थी कि बच्चे बहुत ज़्यादा ध्यान यहाँ पर दे रहे थे इस लेसन में, ठीक है, किस टॉपिक में जो है बच्चे जो है कम ध्यान दे रहे थे, तो उन सबको हम यहाँ पर चेक करेंगे। स्टूडेंट की जो एंगेजमेंट थी, तो उच्च और निम्न सहभागिता के क्षणों को ध्यान में रखते हुए पाठ के विभिन्न भागों के दौरान छात्र की जो सहभागिता है उसके सत्रों का यहाँ पर हम मूल्यांकन करेंगे। देन असेस लर्निंग आउटकम, जो सीखने के परिणाम हैं उनका आकलन करेंगे। एनालाइज स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू असेस वेदर द लर्निंग आउटकम्स वर अचीव, राइट, तो हम देखेंगे कि भाई जो लर्निंग के आउटकम है, सीखने के परिणाम प्राप्त हुए नहीं, इसका हम आकलन करेंगे। उसके लिए हम छात्र के प्रदर्शन का यहाँ पर विश्लेषण करेंगे कि भाई छात्र का प्रदर्शन इस चीज़ में कैसा है, कि उसको ये टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया है। देन सीक स्टूडेंट फीडबैक, जो छात्र हैं उनसे प्रतिक्रिया लेंगे। कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेफरेंसेस रिगार्डिंग द टीचिंग मेथड्स यूज्ड, राइट, तो जो उपयोग की जाने वाली शिक्षण विधियां हैं उनसे संबंधित हम बच्चों से फीडबैक यहाँ पर ले सकते हैं, प्रतिक्रिया, कि भाई क्या ये मेथड जो आपसे जिससे आपको जो है टीचर ने सिखाया ये आपको समझ में आया या नहीं आया। तो जो छात्र हैं उनसे हम प्रतिक्रिया यहाँ पर लेंगे। देन रिफ्लेक्ट ऑन टीचर प्रैक्टिसेस, राइट, जो शिक्षण है उसके आचरण का विचार, उस पर हम विचार करेंगे। रिफ्लेक्ट ऑन टीचिंग प्रैक्टिसेस कंसिडरिंग मेथड्स एम्प्लॉयड, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, राइट, तो
नियोजित तरीके, संचार रणनीतियाँ, जब कक्षा प्रबंधन कैसी उस टीचर ने की थी, तो इस पर विचार करते हुए शिक्षण की जो प्रथाएं उन पर हम विचार करेंगे। देन कंपेयर रिजल्ट्स विद एजुकेशनल रिसर्च, जो शैक्षिक अनुसंधान है उसके साथ हम उसके परिणामों की कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। सो कंपेयर द फाइंडिंग्स विद एजुकेशनल रिसर्च एंड बेस्ट प्रैक्टिस टू आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट और अलाइनमेंट। तो उसमें अगर कोई सुधार है, संरेखन है, तो उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए शैक्षिक अनुसंधान और सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ निष्कर्षों की हम तुलना करेंगे। देन कोलैबोरेट विद पीयर्स, जो साथी हैं उनके साथ सहयोग करेंगे। एंगेज इन कोलैबोरेटिव डिस्कशन विद कलीग्स टू गेन इनसाइट्स एंड शेयर इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज। तो अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए प्रभावी अनुदेशात्मक रणनीतियों को साझा करने के लिए जो सहकर्मी है उनके साथ हम एक चर्चा करेंगे कि भाई वो बता सके कि क्या क्या हम इसमें चीज़ें ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देन इम्प्लीमेंट चेंजेस एंड मॉनिटर प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद हम परिवर्तन लागू करेंगे और उस परिवर्तन के बाद कैसी प्रगति यहाँ पर हो रही है उसको निगरानी करेंगे, उसको देखेंगे। सो बेस्ड ऑन द एनालिसिस इम्प्लीमेंट चेंजेस ऑन इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर प्रोसेस मेकिंग फर्दर एडजस्टमेंट्स एट नीड, राइट। कि विश्लेषण के आधार पर हम निर्देशात्मक जो तरीके उनमें बदलाव करेंगे कि भाई आप इस तरीके से समझाकर देखो बच्चों को, और आवश्यकता अनुसार अगर आगे भी उसमें हमें उसको देखेंगे उसके बाद, ठीक है, कि हमने ये मेथड चेंज करा दिया, उसके बाद भी क्या बच्चों को कोई इश्यू यहाँ पर फेस हो रहा है, तो अगर उसमें फिर भी कोई यहाँ पर है बदलाव की जगह, तो उसमें हम फिर यहाँ पर बदलाव करेंगे और उसकी प्रगति कितनी है उस पर यहाँ पर लगातार निगरानी करेंगे। देन डॉक्यूमेंट इनसाइट्स एंड फाइंडिंग, राइट, कि दस्तावेज, अंतर्दृष्टि और निष्कर्ष यहाँ पर देखेंगे। मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ इनसाइट्स, फाइंडिंग्स एंड चेंजेस मेड फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट, राइट, कि भविष्य के संदर्भ में या जो चल रहे सुधार के लिए क्या अंतर्दृष्टि या क्या निष्कर्ष है वो हम यहाँ पर लिखेंगे एक दस्तावेज में और उनका एक रिकॉर्ड यहाँ पर बनाएंगे। So we have done with the unit, and if you like our content you can subscribe to our channel for more videos related to B.Ed special education and special education teacher, and you can join our Telegram group as well for PDF files and our paid courses. So see you in the next video. Till then, namaskar.